तो ये सारी की सारी क्या कर पाती हैं, ये सारी की सारी हमें कनेक्ट कर पाती हैं हमारे कैरेक्टर से, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, कैजुअल ड्रेस पहन कर जाते हैं, लेकिन आपका कैसा स्कूल है तुम्हारा, वहाँ पर सही से ड्रेस भी नहीं है क्या? तो हम लोग भी एक स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। ये कौन सा स्कूल है? ये एक इंस्टीट्यूट है, इस्कॉन इंस्टीट्यूट। और इसका ड्रेस कोड क्या है? इसका ड्रेस कोड है वैष्णविज्म। जो वैष्णव धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, ये इसका ड्रेस कोड है। और लोग इसी तिलक को देख करके, कंठी माला को देख करके, हमारे अपीयरेंस को देख करके, हमारे डिसिप्लिन लाइफ को देख करके क्या करते हैं, वो हमसे अट्रैक्ट होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कैसा आप तिलक लगाते हैं, कैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, और क्या रीजन है, सारा सभी कुछ ना। तो इसलिए डिसिप्लिन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब हम लीडरशिप पोजीशन पर हैं या लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर मोदी जी, अपने उनका मोदी जी का कैरेक्टर खराब हो तो फिर क्या होगा? क्या हम उनको किसी को फॉलो करेंगे? संसार में बहुत सारे नेता हैं, योगी जी मोदी जी को छोड़कर बहुत सारे लोग हैं, क्या हम उनको कभी एग्जाम्पल देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग डिसिप्लिन्ड लाइफ। उनका एक कैरेक्टर है ना, उनका एक जो अपेरेंस है, लोग उसको क्या करते हैं, उसको अचीव करते हैं, उसके थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये जो आज का हमारा सेकंड सेशन है, डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप, है ना, या फिर फैसिलिटेटर क्वालिटी आप कह सकते हैं। आप सभी लोग असिस्टेंट भक्ति वृक्षा सर्वेंट लीडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्ट हैं, और इसका हमारा ये सेकंड सेशन इसमें चल रहा है। तो डिसिप्लिन लाइफ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एंड ऑफ द सेशन आप सब लोग अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस ये सारा पूछ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं बीच में, ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, और लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ए बी वी एस एल आप सभी समझ सकते हैं, असिस्टेंट भक्ति वृक्षा सर्वेंट लीडर्स, ठीक है, तो उसको हमने शॉर्ट टर्म दिया है ए बी वी एस एल, ठीक है। तो सर्वेंट लीडर अ ग्रेजुअली ग्रो इनटू लीडर्स। हम सभी बच्चों को अपने बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई कर ले। क्यों पढ़ाई कर ले? क्योंकि वो बच्चा क्या है, वो बच्चा फ्यूचर है, किसका? हमारा और देश का भविष्य है। इसलिए कहते हैं कि क्या, कि बच्चे क्या है, आने वाले देश का भविष्य है। तो उसको बोलते हैं, उसको इस तरह से प्रिपेयर किया जाए ताकि वो क्या कर सके, वो करप्शन ना करे, वो एक अच्छा लीडर बने, वो देश के लोगों की सेवा करे, देश की सेवा करे, और देश में धर्म की स्थापना करे। अगर ऐसा लीडर हम बचपन से ही प्रिपेयर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो एक अच्छा लीडर हम सबके और देश के काम आएगा, और उसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसकी वाह वाह करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा कैरेक्टर एज ए सपोर्ट सर्वेंट लीडर्स ग्रेजुअली ग्रो इनटू लीडर्स, तो अभी तो देखिए हम सब बेसिक स्टेज पर हैं, और धीरे धीरे आप सभी को भक्ति में कुछ वर्ष हो चुके हैं, और कुछ वर्ष होने के बाद में भी हम सब क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने साथ लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जब लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो व्यक्ति किसी को देख रहा है, व्यक्ति इस्कॉन को नहीं देख रहा अभी, व्यक्ति प्रभुपाद जी को नहीं देख रहा अभी, व्यक्ति किसको देख रहा है? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति किसको देख रहा है, वो आपके कैरेक्टर को देख रहा है, वो आपको फॉलो करने का प्रयास कर रहा है ना। और हमें उनको अपना संग देना पड़ेगा। अगर हमने उनको अपना संग नहीं दिया तो कभी भी वो भक्ति में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे को हाथ से खाना ना खिलाया जाए तो कितनी जल्दी बच्चा भोजन करना नहीं सीख सकता, है ना। आप छोटे से बच्चे को गोद में लेटा करके जब खिलाते हैं तो धीरे धीरे उसकी भोजन के प्रति उत्सुकता बढ़ती है, और फिर स्वयं भोजन खाना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे हैं तो पहले हमें अपनी भक्ति को अच्छे से करना, और भक्ति करना दूसरों को सिखाना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, और ये कैरेक्टर कहाँ से आता है? ये आता है डिसिप्लिन लाइफ से। जब हम बात करते हैं प्रभुपाद जी की, जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, जब हम कहीं कहीं पर भी बात करते हैं, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या हमारी लाइफ डिसिप्लिन है, क्या हमारा कैरेक्टर एक बेस्ट कैरेक्टर है जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बन सकता है। हम भगवत गीता के कुछ श्लोकास भी हमने यहाँ पर लिए, वो हम भी डिस्कस भी करेंगे, और आप सबने पढ़े भी होंगे, बार बार उनको पढ़ा है। तो अभी हम क्या है, ग्रोइंग फेज है हम सबका, और हमारा ग्रोइंग फेज है, तो लेकिन हमारे साथ जो नए भक्त हैं, है ना, न्यू ज्वाइनीज हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे किसको देख रहे हैं? वो हमको देख रहे हैं। और कहीं पर भी अगर हमारा लूज स्टॉक है, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा नहीं है, हमारी साधना अच्छी नहीं है, हम बैड बिहेव करते हैं लोगों के साथ में, तो कभी भी एक हम एग्जाम्पलरी लीडर नहीं बन सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी साधना को सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा, या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में हमें फिक्स करना पड़ेगा। और साधना के साथ साथ डिसिप्लिन लाइफ का मतलब क्या है? कि रात को 10 बजे तक मोबाइल चलाना, 12 बजे तक टीवी देखना, है ना, गॉसिप्स करना, ये सारा नहीं। अगर हमारे पास समय है तो हम समय से सो जाएं, सुबह हम भाई 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे तक उठें, मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट करें, जपा करें। जब व्यक्ति देखेगा कि हाँ इसका इतना रुचि है जपा में, इतना रुचि रुचि है भगवत गीता पढ़ने में, भागवतम पढ़ने में, सुनने में, तो ये क्या करेगा, वो व्यक्ति अट्रैक्ट होगा,
और उससे क्या होगा, हमारे ज्ञान का वर्धन भी होगा। एज अ लीडर हमारे ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि हम नियमित रूप से क्या करेंगे, हम साधना अच्छी रखेंगे। तो जब साधना अच्छी होगी तो फिर क्या होगी, गुरु की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु हमसे क्या चाहते हैं वास्तविकता में, कि हमारी साधना अच्छी हो और हम भगवत प्राप्ति के प्रयास करें। लेकिन भगवत प्राप्ति का प्रयास इतना अगर हम जो है लूज तरीके से करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल आप सबके लिए बनाया गया है। ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है, ताकि हम लोग डिसिप्लिन लाइफ को एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद में हम एग्जाम्पलरी बने दूसरे लोगों के। जब हमारी लाइफ डिसिप्लिन होगी, हम दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी होंगे, तो हम जब हमारे पास में बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो हम अच्छे लीडर बन करके उनको अपने साथ भक्ति में ग्रो करा सकते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पास क्यों आए, जब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं। देखिए भक्ति करना इतना आसान नहीं है, ये आप सभी को पता भी है लेकिन भक्ति क्या है, वास्तविकता में जीवन का सार ही है भक्ति। भगवान नाम ही जीवन का सार और कुछ नहीं है। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति कैसे समझेगा, जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, हम तो मुश्किल से चंगुल से बचकर आए हैं, आप सभी, हम सभी। लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये बात कैसे समझाएं कि भगवान का नाम जीवन का सार है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सार तत्व को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद, इतने सारे सीनियर वैष्णव, उन सब ने उस सार तत्व को अपने जीवन में उतार रखा है। कृष्ण 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 और गुरु की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये जीवन का लक्ष्य बना रखा है। तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। जिस व्यक्ति की साधना अच्छी स्ट्रांग है, जिसको सेवा का मूड है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो सबको साथ लेकर के चल सकता है, दूसरे के कष्ट को समझ सकता है। लीडर का मतलब ये नहीं होता लीडर की हम एक पोजीशन पर आ जाए नेताओं की तरह और बस हम बोलते रहें, नहीं। लीडर को एग्जाम्पलरी होना पड़ेगा, वरना देखिए नेताओं को लोग कितनी गालियां देते हैं रोजाना, आप सभी को पता ही है। तो वही स्थिति हमारी हो जाएगी इसलिए ऐसा नहीं बनना है। पहले एग्जाम्पलरी बनना है, खुद का कैरेक्टर अच्छा रखना है ना। उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक है, सभी को याद हो, कोई सुना सकते हैं उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक है क्या है, कोई भक्त सुनाना चाहेंगे, अनम्यूट करके सुना सकते हैं आप। उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक है। यस, कोई भक्त बताना चाहेंगे, हैंड रेस कर सकते हैं। यस, गौरव प्रभु जी। हरे यस कृष्ण प्रभु प्रभुपाद। जी, सादर प्रणाम चरणों में। प्रभु हरे जी, कृष्ण वाचो प्रभु। वेगम सह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम हम्म। उपस्थ वेगम। एतान वेगान विशेत धीरा, है ना। यस, पूरा याद शिष्य करना पड़ेगा है ना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। इसलिए मैंने कहा ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा। जब हम एग्जाम्पलरी बन पाएंगे, तो ये शास्त्र ऐसे नहीं है, प्रभुपाद जी ने बुक्स हमें ऐसा ही नहीं दिया है। प्रभुपाद जी की जब बुक्स को पढ़ते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पर, है ना, इतने सारे श्लोकाज हैं जो हम दूसरों के लिए सुना सकते हैं। तो खाली सुनाने के लिए नहीं है, किसके लिए, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए है अपने जीवन में। ठीक है। तो इसीलिए सपोर्ट सर्वेंट लीडर्स एंड ग्रेजुअली ग्रो इनटू लीडर्स। तो आप सबको जैसे जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। आप लोग को पहले बहुत चैलेंजेस, प्रोजेक्ट क्या प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंटेशन देनी है, क्या टॉपिक लेना है, अभी सारा पूरा का पूरा सिस्टमेटिक है। क्या करना है वहाँ पे एरिया में जाके, क्या करना है, कैसे प्रीच करना है, कैसे लोगों से मिलना है, सारा सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी क्या है, जब हम ग्रो कर रहे हैं एज ए लीडर, तो फिर हमें क्या करना है, साथ वाले लोगों को भी ग्रो कराना है। और साथ वाले लोगों को एक मतलब ये है कि हम लीडर बन गए और उनको लीडर ना बनने, फ्यूचर में वो लोग भी लीडर बनेंगे, आपके जैसे ट्रेनिंग मॉडल प्रोग्राम में आएंगे, आप लोग भी ट्रेनिंग्स देंगे। लेकिन कब हम कर पाएंगे, जब हमारी लाइफ डिसिप्लिन हो। जितने भी हम महाराज को देखते हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को देखते हैं, बहुत सारे सीनियर वैष्णवों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी उनकी जो लाइफ है हम सबके लिए एग्जाम्पलरी है। और वो कैसे एग्जाम्पलरी है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार करके उसको जीवन में पूरा उसका निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये एक दिन का काम नहीं है कि आज हम सुबह मंगल आरती में उठ जाएंगे, नहीं। ये हमारा रेगुलर, ये नियम है हमारा। नियम का मतलब क्या होता है, जिसको रोज करना ही है। आप टूथपेस्ट रोजाना करते हैं, आप रोजाना फ्रेश होने जाते हैं, रोजाना स्नान करते हैं, ये आपका नियम है। आपने नियम लिया है। ठीक है। सेकेंड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, डिसिप्लिन इक्वल टू स्टडीनेस एंड रिलायबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी किसकी क्वालिटी है, सर्वेंट लीडर्स की बात की जा रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें सर्वेंट लीडर्स को क्या, लीडर्स तो चलो अच्छा है, सुनना अच्छा लगता है, आप लीडर बन गए, आप मंत्री बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सर्वेंट लीडर्स की बात की जा रही है। सर्वेंट लीडर्स का मतलब क्या है, कि हम लोग लीडर्स, लीडरशिप पोजीशन पे हैं, किसके लिए, सेवा करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। और सबसे पहले सपोर्ट किसकी, अपनी खुद की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी साधना को अच्छा करने के लिए, अपनी भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत जानने के लिए, पहले अपने आप को सुधारना है।
तो अपने आप को सुधारना ये डिसिप्लिन लाइफ से हो सकता है, दूसरों को कैरेक्टर को चेंज करना ये भी डिसिप्लिन लाइफ से हो सकता है। और जब डिसिप्लिन लाइफ रहेगी तो फिर कैसे रहेगा, यहाँ पे एक स्टडीनेस, आप सबने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, है ना, वो क्या थी, कछुए और खरगोश की कहानी। सभी को याद होगा, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सबको याद होगा वो स्टोरी। लेकिन वो कछुए और खरगोश की कहानी में जो खरगोश था वो बहुत एक्टिव था, है ना, क्विक लर्नर था, सब कुछ था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से उसकी जो जो रेस थी वो रेस हार गया। क्यों रेस हार गया, क्योंकि उतना ज्यादा वो बहुत सारी चीजें करना चाहता था, बहुत सारी, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, भागूंगा मैं, भाग के 2 मिनट में कवर कर लूंगा, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो कछुआ था, कछुए के अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि मुझे अपने लक्ष्य को अचीव करना है। तो कछुए ने किस पर फोकस किया, लक्ष्य पर फोकस किया, जबकि खरगोश ने क्या किया, बहुत सारी चीजें करते करते, ये वो करते करते वो अपने लक्ष्य को भूल गया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम, है ना। तो किस प्रकार से ध्यायतो विषयान पुंसा, हमें किस पर ध्यान देना है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। कैसे, अकेले, अगर प्रभुपाद जी चाहते अकेले भगवत प्राप्ति करते, रूम में बैठ करके तपस्या करते और भगवत धाम चले जाते। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, संसार में सारे जीव बहुत कष्ट में हैं, है ना। वैष्णव यही देख करके दुखी होते कि संसार के जीव किस प्रकार से दुख में है, कष्ट में है, और वो क्या करते हैं, वो सबको अपने साथ लेकर के भगवत धाम लेकर के जाना चाहते हैं। यही वास्तविकता में एक लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए स्टेडीनेस, कभी भी हमें साधना से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी स्थिति में। कभी हमें लगता है हम बीमार हो गए, कहीं बाहर चले गए, हम छोटी छोटी बातों पे साधना से इजीली कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और जब साधना से हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमारी डिसिप्लिन लाइफ ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है। कितना हम टाइम टेबल बना लें, कितने हम रिमाइंडर्स लगा लें, है ना, आजकल तो फोन है, इतने सारे रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को बोल दें, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोना चाहता है, कोई व्यक्ति सो रहा है, तो वास्तविकता में सो रहा है तो उसको उठा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठा सकता। तो यही सबसे डेंजर सिचुएशन है। क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कि हमने जब किसी चीज के लिए प्रण लिया है तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते। और स्किप नहीं करेंगे तो फिर दूसरों के लिए हम, अगर हम स्किप करते रहेंगे तो दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेडीनेस। स्टेडीनेस का एक अर्थ अर्थ भी यह है कि हमें छोटी छोटी चीजों को लेकर के कभी भी अपनी साधना को स्किप नहीं होने देना है ना। ताकि दूसरे लोग हमें क्या देखें, देखो प्रभु जी तो खुद ही माला नहीं करते हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं माला करने को, खुद तो सेवा करते नहीं है, हमसे बोलते रहते हैं सेवा करो सेवा करो। तो इसीलिए स्टेडीनेस, हमसे जो बोला गया हमें खुद पहले करके दिखाना है। प्रभुपाद ने क्या किया, खुद भोजन बनाया, खुद बर्तन साफ किए, खुद उन लोगों के लिए रूम साफ किया, क्लास सेटअप करते थे, सब कुछ करते थे, खुद प्रभुपाद करते थे। आप सबने पढ़ा ही होगा, बहुत से भक्तों ने, कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने सबको क्या किया, सबको एक पूरा हेल्प करने के बाद सब ये देखते थे, एक बूढ़ा व्यक्ति देखो हमारे लिए कितना कर रहा है। फिर वो लोग खुद ही आ गया है कि देखो कैसे हम प्रभुपाद, हम क्या, हाउ कैन बी हेल्प यू। उन्होंने उन लोगों को फिर प्रभुपाद ने ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए हमें क्या बनना करना पड़ेगा, हमें पहले एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा। वो कैसे है, वो स्टेडीनेस से रोज करना है, रोज करना है, हर रोज करना है। रोज सुबह उठना ही है, मंगल आरती करनी ही है, 5 बजे 6 बजे नहीं, कितना टाइम है, 4:30 AM। सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, है ना। मुस्लिम लोग को हम देखते हैं कि क्या रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो लोग, कहीं पर भी पढ़ते हैं, देखते हैं ना हम सब लोग, कहाँ ट्रेन में पढ़ता है, बस स्टेशन पे पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ रहा है, वहां पर पढ़ रहा है, कुछ भी है, जो भी है हम मानते हैं। लेकिन क्या है, उसको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो वो अपना पढ़ रहा है, नियम पूर्वक पढ़ रहा है। तो कैसे आया ये डेडिकेशन कैसे इतना ज्यादा आया, है ना, क्यों, क्योंकि वो स्टडीनेस पे फोकस कर रहे हैं। और स्टडीनेस पे अगर हम फोकस करेंगे, क्या हम अच्छी साधना नहीं कर सकते, अच्छी साधना ही हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करेगी, हमारी चेतना को शुद्ध करेगी। चेतना शुद्ध नहीं होगी, कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, तो क्या हम अच्छे प्रचारक बन पाएंगे, एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, हम कभी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया स्टडीनेस एंड रिलायबिलिटी। जब लोग देखते हैं हमारी साधना कंसिस्टेंट है, हम लोग बहुत एक्टिव हैं, साधना अच्छी रख रहे हैं, सेवा अच्छी रख रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे हम पर भगवान की और गुरु की कृपा होगी। जब भगवान की और गुरु की कृपा होगी तो लोग हम पे, एक तो हमारे जो लीडर्स हैं वो हम पे, संस्था हम पर, और साथ ही साथ जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी हम पर क्या करेंगे, रिलाय करेंगे, है ना। रिलायबिलिटी आएगी तो हम देखें, हाँ देखो मैं इस व्यक्ति के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं संस्था के लिए कुछ कर सकता हूँ। अभी हम सब लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती हमें ट्रेनिंग में डाल दिया, एक नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं डाला गया। आप सब एक आर्मी का पार्ट हो, लास्ट सेशन में बोला था, हम सभी आर्मी में हैं। कौन सी आर्मी में, हम सब प्रभुपाद जी की आर्मी में हैं। और प्रभुपाद जी की आर्मी में अभी हम सबको क्या करना है, हम सबको अब नियम पूर्वक, कैसे, नियम पूर्वक, कि एक भी दिन हमारा नियम मिस ना हो।
और साथ ही साथ अपनी साधना को, अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करना। जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है और अच्छा प्रचार भी संभव नहीं है। अच्छे प्रचारक बनने के लिए हमें इस साधना को, जो स्टेडीनेस है, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारी जो रिलायबिलिटी है, हमारी अपने आचार्यों पर, वैष्णवों पर, संस्था पर, और साथ ही हमारे जो फॉलोअर्स जो हम पर रिलाई करते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट से हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा है, बिकमिंग अ सर्वेंट लीडर बिगिंस विद द नेचुरल फीलिंग्स दैट वन वांट्स टू सर्व फर्स्ट, देन कॉन्शियस चॉइस ब्रिंग्स वन टू एस्पायर टू लीड। ये कैसे आएगा? जैसे आप सब इंस्पायर हुए, अगर आप में से कुछ भक्तों से भी मैं बोलूं कि प्रभु जी कुछ अपना एग्जांपल बताए, कैसे आप इंस्पायर? आप मैं प्रभु जी को देख के इंस्पायर हुआ, मैं प्रभुपाद जी को देख के इंस्पायर हुआ, मैं उसको देख करके इंस्पायर हुआ। और उसको देखकर क्यों? क्योंकि उतना अच्छा साधना है, इतने अच्छा उनका कैरेक्टर है, सब कुछ, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। है ना? हो सकता है 100% ना कर पाए तो 90%, 80% एटलीस्ट वी कुड डू। है ना? तो इसीलिए क्या कहा जाए, बिकमिंग सर्वेंट लीडर बिगिंस विद नेचुरल फीलिंग। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया, वो क्या है? नेचुरल फीलिंग। अपने आप ही भक्त है, प्रभु जी हमें बताइए क्या सेवा करना है, हम सेवा करेंगे। प्रभु जी आप इतने अच्छे जप कैसे करते हो, इतनी इतनी साधना कैसे करते हो, हम भी करना चाहते हैं, हमें थोड़ा बताइए, गाइड कीजिए। इसलिए तो तभी तो हम गाइडेंस दे पाएंगे। जब हम खुद ही गाइडेंस में नहीं है, हम खुद ही गाइडेंस नहीं लेना चाहते, हम खुद ही फॉलो नहीं करना चाहते, तो दूसरे लोग क्यों करेंगे, क्यों मानेंगे वो हमारी बात को? वो देखेंगे ना, ये तो खुद ही बात नहीं मान रहे हैं। और कभी भी जब हम इस्कॉन, क्या है इस्कॉन? इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। है ना? एक भगवत प्राप्ति के लिए एक संस्था है, जहां पर हम सब आकर के उसकी छत्र छाया में, प्रभुपाद ने जो हमें अम्ब्रेला दिया है, वहां पर आकर के प्रभुपाद के गाइडेंस में, गुरु के, वैष्णव के गाइडेंस में रह करके हम सब उस छत्र छाया में भगवत प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास तो क्या एक पूरा मैकेनिज्म है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, हमारे पास शास्त्र हैं, लिटरेचर है, भक्तों का संघ है, धाम है, यात्राएं हैं, सभी कुछ है। तो उससे अट्रैक्ट होकर के जब हम आए, हम सब ने भक्ति करने का प्रयास किया, तो अब दूसरे लोग के लिए क्या एग्जाम्पलरी बनना है हमको, एज ए लीडर। तो ये कैसे होगा? यहां पर कहा गया ना, बिगिंस विद द नेचुरल फीलिंग दैट वन वांट्स टू सर्व। दूसरा अपने आप व्यक्ति आकर के कि प्रभु जी मुझे भी करना है, आपको देख करके, आपको देख रहा हूँ रोजाना सब उठते हैं, आप सब ये करते हैं, वो कर, सारा रूटीन है हमारा, डेली रूटीन का, दूसरे खुद ही इंस्पायर होंगे हमसे टू सर्व फर्स्ट। अपने आप ही वो कहेंगे, जब सेवा करते हुए देखेंगे तो वो लोग भी सेवा करने को खुद ही कहेंगे। देन कॉन्शियस चॉइस ब्रिंग्स वन टू एस्पायर टू लीड। अपने आप ही चेतना में आएगा कि हाँ मुझे आगे आगे आकर करना है। आपने मान लिया आज प्रसाद बांटा, प्रसाद बनाया, सफाई किया, सब कुछ किया, लोग देखो प्रभु जी इतना किया, प्रभु जी अगली बार से मैं करूंगा। अपने आप ही वो बोलेंगे, तो इनको इंस्पायर करेगा। ठीक है, एस्पायर करेगा। सो व्हाट इज डिसिप्लिन? वैसे आप में से बहुत सारे भक्त डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होंगे, है ना? आपको लगेगा प्रभु जी हमें कुछ नया नहीं बता रहे हैं, लेकिन नया बताने वाली बात नहीं है, बात है रिमाइंड की। क्योंकि हमें अपने जो, हमारा जो मन है ना, ये बहुत दुष्ट है ना? चंचलम ही मन कृष्ण। अर्जुन भी कहते हैं ये मन बहुत दुष्ट है, इतना चंचल है, मैं ये मेरी बात ही नहीं मानता, मैं क्या करूं? तो मन हमारा ऐसा ही है। तो इसलिए डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना। और जब हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा अच्छा कैरेक्टर होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी। और फिर क्या होगा? जब इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी तो हमारा मन अच्छी साधना में लगेगा, प्रभुपाद जी के को जो मिशन है उसको हम स्प्रेड कर पाएंगे, अच्छे लीडर्स क्रिएट कर पाएंगे, हम भी अच्छे लीडर्स बन पाएंगे। और अच्छे लीडर से बनने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा भक्त बनना पाएंगे, तो हमें देख करके दूसरे लोग भी क्या बनेंगे? अच्छे भक्त बनेंगे। लीडर बनाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर बनाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा भक्त बनना। और अच्छे भक्त बन पाएंगे तो अपने आप ही सेवाएं आएंगी, सेवाओं की कोई कमी थोड़ी ना है, बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, टेम्पल्स हैं, सभी कुछ। सो पहला पॉइंट है डूइंग द राइट थिंग रेगुलरली इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। तो हमें नियमित रूप से करना है। इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं सर्दियां आ गई तो अब चलो सर्दियों में हम 4 बजे आरती करते हैं, अब सर्दियों में 5 बजे कर लेंगे, नहीं। वो जो टाइम फिक्स है उसी टाइम पर ही करना है ना? हम बीमार है, आज तो बीमार है, बहुत तबीयत खराब है, रात को बहुत लेट आए हैं, ये नहीं। साधना से कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी भी स्थिति में। साधना से अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे, ये मन बहुत दुष्ट है, ये एक दिन हमने कॉम्प्रोमाइज किया ना, ये 10 दिन में, 10 दिन के लिए ले डूबेगा हमको। और ऐसा ही होता ही है, ये रियलिटी है कि एक दिन आप अपनी साधना को मिस करिए, या आप देखिए मन करना तो कभी आपको मंदिर आने के लिए अलाउ करेगा ना, सेवा करने के लिए अलाउ करेगा ना, भक्तों के संग करने के लिए अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि माया चुंबक की तरह है, हम आ रहे हैं, मंदिर आना चाहते हैं, और माया जो है हमें बाहर खींच करके ले जाना चाहती है। इसलिए ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है।
कि कभी हम चीजों को कब अच्छे से कर पाए, कब अच्छी चीजों को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सभी कुछ। तो इसलिए हमें रोजाना नियमित रूप से मंगल आरती करना, रोजाना प्रभात की बुक्स को पढ़ना, रोजाना लेक्चर्स को सुनना, उनके नोट्स बनाना, उनको प्रॉपर जो है अपने जीवन में उतारना। पढ़ने और सुनने का वास्तविक अर्थ है कि हम उसको रोजाना अपने जीवन में भी उतारें। हमने पढ़ तो बहुत लिया, सुन भी बहुत लिया, लेकिन पढ़ने और सुनने के बाद में कैरेक्टर में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। कैरेक्टर वैसा का वैसा ही है, चेतना शुद्ध नहीं हो रही है। तो फिर क्या फायदा, फिर चैलेंजेस एज इट इज रहेंगे, चैलेंजेस को हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, कभी कहा जा रहा है कि डूइंग द राइट थिंग रेगुलरली। तो राइट थिंग मीन्स हमें रोजाना अपनी साधना को अच्छा रखना, रोजाना नियमित रूप से 16 माला या 25 माला, 32 माला, 64 माला जो भी हम करते हैं उनको कंटिन्यू करना। ये 16 माला का नियम है कि 16 माला, कम से कम 16 माला करनी है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे। तो 16 माला से ऊपर भी जाना है। ऐसा नहीं 16 माला पे अटके रहना है कि आज 16 माला हो गई प्रभु जी, आज हमने अपना कोटा पूरा कर लिया, नहीं। 16 से 32 पर आइए, 32 से 64 पर आइए, धीरे धीरे अपने नाम को भी बढ़ाइए। तो क्या होगा, टफ तो है, लेकिन साधना तो करनी है ना, तपस्या तो करनी है ना। तो साधना और तपस्या जब हमारी अच्छी होगी, व्हेन इट इज डिफिकल्ट, जब रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारी चेतना भगवतमय होगी, हम दूसरे की चेतना को भी भगवतमय बना पाएंगे। जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में आने पर कोई भी वस्तु जलने लग जाती है, उसी प्रकार से हमारी साधना अच्छी होगी तो हम किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके लाइव एग्जांपल है प्रभुपाद जी। बीइंग पंक्चुअल, प्रिपेयर्ड एंड कंसिस्टेंट इन सर्विस एंड साधना, दोनों चीजों में। ठीक है, बीइंग पंक्चुअल, पता चला आज फेस्टिवल है टेम्पल में, भक्तों को सेवा दी, तो भक्त सेवा में कब आए हैं, जब फेस्टिवल आधा हो चुका है। प्रसाद बांटने वाले जब आए हैं, जब आधा प्रसाद लोग खा चुके हैं, है ना। हमने कुछ भक्तों को सेवा दिया है, मान लीजिए, उनको कहा कि आपको वेलकम करना है, और वेलकम करने वाले भक्त कब आ रहे हैं, जब भक्त सारे आके पंडाल पूरा खचाखच भर चुका है, तब वेलकम करने वाले भक्त आ रहे हैं। क्या ये सही बात है? या फिर साधना में ठीक है, मंदिर जाना है, मंदिर में पुजारी सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम कब जा रहे हैं कि 5 बजे आरती खत्म होती है, तो हम 5 बजे में 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, 5 मिनट पहले भगवान के दर्शन तो हो ही जाएगा ना, है ना। तो ये, तो बीइंग पंक्चुअल, पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुअल अगर हम नहीं होंगे सारी चीजों में, किसी भी चीज में, मैंने इसलिए दोनों एस्पेक्ट से डिस्कस करा हूं, स्टार्टिंग मैंने बोला कि आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से भी और मटेरियल पर्सपेक्टिव से भी, कि अगर कहीं पर भी पंक्चुअल नहीं हो, तो आप ऑफिस में पंक्चुअल नहीं होंगे, आप कॉलेज में या कहीं पर इंस्टीट्यूट में जहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर अगर पंक्चुअल नहीं होंगे, टाइम से लेट, अगर आप लेट जाएंगे, तो क्या आपको सैलरी दी जाएगी, क्या आपका हाफ डे नहीं लगेगा, या आपका जो है एब्सेंट नहीं लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा। तो हम जब आध्यात्मिकता में हैं तो हम इस पंक्चुअलिटी को क्यों फॉलो नहीं करते, क्यों हम बात नहीं करते इस पंक्चुअलिटी की, कि हमें पंक्चुअल होना चाहिए, समय से पहले हर जगह पर सेवा में उपस्थित होना, साधना अच्छी करना, साधना समय से करना। ठीक है, बहुत से लोग भक्त साधना तो करते हैं, माला तो करते हैं, लेकिन माला कब चल रही है, सुबह से माला शुरू हुई है 16 माला, वो कब चल रही है, रात को 12 बजे तक चल रही है। रात को 12 बजे मैंने देखा है भक्त माला कर रहे होते हैं कि प्रभु जी अभी तो हमारी 16 माला ही नहीं हुई है। सोचिए, 12 बजे रात को बोल रहे हैं, अब बैठूंगा, अब करूंगा 12 बजे। सोचिए, जब अगला दिन लग जाएगा तब। तो बीइंग पंक्चुअल, कभी बहुत चैलेंजेस हैं, कुछ है, तो मैंने कहा वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन पंक्चुअल होना, समय से साधना करना। जब समय से अगर हम साधना करेंगे तो देखेंगे हमारी चेतना में परिवर्तन होगा। और सारी बात क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की है, कि चेतना को परिवर्तित करके क्या बनाना, भगवतमय बनाना, कृष्णमय बनाना। तो पंक्चुअल, फिर क्या है, प्रिपेयर्ड। हमें क्या करना है, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर क्या रहना पड़ेगा, कि मुझे ये एक दिन नहीं उठना है, मुझे एक दिन साधना नहीं करनी है, मुझे एक दिन प्रचार नहीं करना है। प्रचार में कई बार होता है ना, पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है, चौराहों पर धूल खानी पड़ती है। तो प्रिपेयर्ड, हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जैसे कि साल में एक दिन हमारी निर्जला एकादशी होती है, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, एक दिन पहले ये खाइए, वो खाइए, ऐसे प्रिपरेशन कीजिए, वैसे कीजिए, हम लोग आधे लोग पालन भी करते हैं। क्यों करते हैं पालन फिर, कि अगले दिन आपको निर्जला रहना है, पूरे दिन पानी नहीं पीना है, तो एक दिन पहले से आप प्रिपरेशन करते हैं। आपको घर बनाना है, बेटे की जॉब लगानी है, बेटे को, बेटी की शादी करनी है, कुछ करना है, क्या करते हो आप, सब प्रिपरेशन करते हो। किसी भी चीज़ के, जब हम दूसरी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइफ प्लानिंग करते हैं, एलआईसी लेते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसके लिए, प्रिपरेशन। तो साधना के लिए हम क्यों प्रिपरेशन नहीं करते? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करना है, हमें आर्ट ऑफ डाइंग करना है। कि कैसे अच्छी मृत्यु को हम सब प्राप्त करें। और अच्छी मृत्यु का मतलब क्या है, कि वास्तविकता में अच्छी मृत्यु, कि हम सब भगवत प्राप्ति करें, संसार में दोबारा जन्म ना लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर।
हमें अच्छी साधना करनी पड़ेगी, पंक्चुअल रहना पड़ेगा, और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये प्रिपरेशन दोनों के लिए, आपके लिए भी और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी। हमें अपने जो सीनियर्स हैं उनको देख करके, वैष्णवों को, प्रभुपाद को, महाराज लोग को देख करके, उनको, वो हमारे लिए एग्जाम्पलरी हैं, तो हमें उनको देख करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। और इसी तरह से हमारे जो फॉलोअर्स हैं, अब जब हम इनको भक्त बना रहे हैं, जिनको हम प्रीच कर रहे हैं, अलग अलग एरिया होंगे, अलग अलग चैलेंजेस आते होंगे, तो उनके लिए जब वो हमें देखेंगे, उनके लिए भी प्रिपरेशन करना, कि फर्स्ट फर्स्ट फेज में हमें भक्तों को इतनी माला करानी है, यहाँ पर पहुंचाना है, ये करना है, वो कर, तो पूरा प्रिपरेशन हमें करना पड़ेगा, प्रिपरेशन चार्ट बनाना पड़ेगा, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 8 मंथ में, 10th मंथ में, ये सारा कैसा है। एंड कंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट क्या, तो हम बात कर ही रहे थे कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जब लाइफ में कभी चैलेंजेस आ जाते हैं, अप डाउन्स आ जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कुछ होता है, तो वो कंसिस्टेंसी समाप्त हो जाती है या फिर कम हो जाती है। हमें लगता है ठीक है, चल जाएगा, अभी तो मैं डिस्टर्ब हूँ, या ऐसा है वैसा है, लेकिन वास्तविकता में हम देखें उससे क्या होता है, उससे हमारी लाइफ में चैलेंजेस एज इट इज बने रहते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। है ना। तो कंसिस्टेंट साधना क्या है, अच्छी साधना किसका पार्ट है, कंसिस्टेंसी का पार्ट है। जब हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप देखेंगे आपको और रीडिंग करने का मन करेगा, और भागवतम पढ़ने का मन पड़ेगा, चैतन्य चरितम पढ़ चुके हैं तब भी और जानने का मन करेगा, उत्सुकता बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। कैसे आएगा कंसिस्टेंट, तो किस में कहा जा रहा है, सर्विस एंड साधना। हम लोग रोजाना नाम जप करते हैं, और नाम जप का अर्थ है क्या है, कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। और जब सेवा मिलती है तो हम भाग जाते हैं। क्या प्रभु जी, मैं ही मिलता हूँ क्या सेवा के लिए, सारा बस मैं ही रोजाना बर्तन साफ करूँ, मैं ही रोजाना झाड़ू लगाऊं, मैं ही ये करूँ, वो करूँ, ये सारा कैसा है। क्यों, क्योंकि आप तो वो साधना करके वो सेवा को मांग रहे हो ना। जब आपको वो सेवा मिल रही है, अब आप सेवा से भाग रहे हो, तो ये कैसे संभव है। तो इसलिए सर्विस एंड साधना दोनों चीजें, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट डिस्कस किए, पंक्चुअल, प्रिपेयर्ड एंड कंसिस्टेंट। किसमें, सर्विस एंड साधना दोनों में, सेवा में और साधना में। ऐसा नहीं है हम यहाँ पे खाली सेवा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर खाली साधना की बात कर रहे हैं। सेवा में सभी चीज आ जाती है, साधना भी सेवा का ही पार्ट है। हम सेवा करें किसकी, गुरु की, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है साधना करने का। ठीक है। यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक है, आप सभी को याद होगा वैसे, है ना। भगवत गीता 6.17, रेगुलेटिंग ईटिंग स्लीपिंग वर्किंग एंड रिक्रिएशन। पहले श्लोक का पढ़ते हैं, फिर इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, मनोरंजन और काम करने की आदतों को नियंत्रित रखता है, वह योग प्रणाली का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। किसको, कौन से कष्टों को, भौतिक कष्टों को। क्लियरली कह रहे हैं भगवान। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। है ना। जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, मनोरंजन, सारी चीजें हम करते हैं, सभी को पता है, और सारे लोग इसको देख सकते हैं, इसलिए इस श्लोक को हमने यहाँ पर रखा है। क्या, खाने, सोने, मनोरंजन और काम करने की आदतों को नियंत्रित रखता है। कैसे नियंत्रित रहेंगे, जब हमारी 5 जो सेंसेस हैं वो नियंत्रित रहेंगी, कंट्रोल रहेंगी, जब वो कृष्णा कॉन्शियस रहेंगी, जब वो भक्तिमय रहेंगी, जब सारी की सारी हमारी जो चेतना है वो किस में रहेगी, वो कृष्णमय रहेगी, हमारी इंद्रिय कृष्ण सेवा में एंगेज रहेंगी, तो फिर क्या होगा, वह योग प्रणाली का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है ना। रेगुलेटेड ईटिंग स्लीपिंग वर्किंग एंड रिक्रिएशन, ये सारा हम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तद पशुवे नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुवे समाना। तो क्या डिफरेंस है, क्या सबको पता ही है, हम ये श्लोक का सबको कोट करते भी होंगे, लेकिन क्या डिफरेंस है क्या फिर। जब वही चीजें आहार निद्रा भय मैथुन में हम भी लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में बाकी सब भी लगे हुए हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस। केवल हमने तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, धोती कुर्ता पहन ले, इसलिए हम अलग हो गए, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या, हमारी चेतना का परिवर्तन, जिसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं, हमारी चेतना का परिवर्तन, और हमारे साथ साथ हमारे संपर्क में जो लोग हैं उनकी चेतना का परिवर्तन। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते, क्योंकि हमारी साधना स्ट्रांग नहीं है, हम भक्तों के संग से दूर भागते हैं, सेवा से दूर भागते हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफ में चैलेंजेस एज इट इज रहते हैं। कहने को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसीलिए हमें सुनने के साथ साथ, सुनना खाली सुनना सफिशिएंट नहीं है, सुनने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो हम सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि दूसरों को सिखाना, समझाना और बताना।
बता पाएंगे, जब नहीं पता दूसरों को क्या बता पाएंगे। तो इसलिए डिसिप्लिन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम इसी में दो श्लोक और हैं भगवत गीता के, ताकि हम लोग और एग्जांपल से हम समझ सकें। तो भगवत गीता 9.14, डिवोटीज वर्शिप द डिटर्मिनेशन दृढ़ व्रतः। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्त्यंश मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये महात्मा जन सदैव मेरी महिमा का गान करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न करते हुए मेरे चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब भगवान की सेवा और पूजा कर रहे हैं। कैसे करें, दृढ़ व्रतः। इसीलिए ऊपर शब्द में हमने दृढ़ व्रता को उसको हाइट उसको जो है स्पेशल पोजीशन दिया है ना। तो भगवान क्या बोले, ये महात्मा जन सदैव मेरी महिमा का गान करते हुए। हम भगवान की लीला जब हम जानेंगे तब तो दूसरों ना पाएंगे, उस लीला को हम रियलाइज करेंगे, रिलीज करेंगे, तब तो हम दूसरों को समझा पाएंगे और बता पाएंगे। जब हम ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्या दूसरों को बता पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं आजीवन व्रत लेता हूं, कि मैं नियमित रूप से अपनी साधना को स्ट्रांग रखूंगा, मॉर्निंग प्रोग्राम को स्ट्रांग रखूंगा। ये मैंने व्रत लिया है, ये व्रत है हमारा, दृढ़ व्रत। और भगवान कह रहे हैं क्या, मेरे चरणों में नस्त हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहना, हमेशा भगवान का स्मरण बना करके रखना, और स्मरण के साथ उसी चेतना से, भगवत चिन्मय चेतना से हम दूसरों की सेवा करेंगे, किसी की भी सेवा करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमें उससे कुछ पर्सनल नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें, उससे कुछ पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें चाहते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा भक्त बने। और अच्छा भक्त बने तो फिर क्या होगा, बहुत अच्छे से सेवा करेगा, अपने आप ही करेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी देखिए पिछले श्लोक में क्या बोला, अपने भौतिक कष्टों को कम कर सकता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। और यहाँ पर क्या बोले, कैसे, दृढ़ व्रत। जब दृढ़ व्रत होगा तभी क्या होगा, भगवान की सेवा में मन लगेगा, भगवान की पूजा में मन लगेगा। वरना रोजाना लोग आएंगे, रोज 100 लोग आएंगे, देखिए फेस्टिवल होता है ना, लाखों लोग आते हैं, और लाखों लोगों में से क्या सारे भक्त बन जाते हैं। और हम इतना प्रयास करते हैं उनको नाम नंबर लेकर के बार बार कॉल करना, कांटेक्ट करना, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि उनका जो चेतना है वो परिवर्तित करना बहुत असंभव सा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो मंदिर आते हैं, प्रसाद पाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उनकी चेतना में परिवर्तन होने लगता है। हम भी दृढ़व्रत हो जाते हैं कि नहीं, मुझे करना है, मुझे प्रचार करना है ना। मुझे प्रभुपाद की आर्मी का सैनिक बन करके किसी भी स्थिति से जूझते हुए प्रभुपाद के नाम का, भगवान के नाम का प्रचार करना। उसके लिए मुझे अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, कंफर्टेबल जोन में होकर के नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दृढ़ व्रता दोनों एस्पेक्ट से करना पड़ेगा। पहले अपनी साधना भगवान के समर्पित होकर के, कृष्ण कॉन्शियस होकर के, भगवान को नतमस्तक होकर, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा की याचना करते हुए हम सब लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। और भगवान के सेवा के साथ साथ अपने जो डिसिप्लिन लाइफ है उसको एग्जाम्पलरी बना सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक का आता है, आप सभी रोजाना इसको बोलते भी होंगे, क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय को कष्ट देने वाले सभी वस्तुएं लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, तथा दिव्य गीतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की प्रेममयी सेवा अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। फिर जब हाथ जोड़ करके आप भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण, भगवान का गुणगान, भगवान की सेवा, है ना, तो वो क्या होता है, वो अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाता है। हम जो भगवान के प्रे करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देखे। कई बार लोग बोलते हैं ना, नास्तिक लोग, कि भगवान कहाँ देखते हैं, पत्थर के हैं, लकड़ी के। नहीं, ऐसा नहीं है ना। हम जो एक एक शब्द जीवा से बोलते हैं वो भगवान उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं, और हम पर अपनी कृपा करते हैं, तो हम भगवान के कृपा पात्र बनते हैं। और की कृपा पात्र बनने के लिए हमें क्या करना है, भगवत चेतना बहुत आवश्यक है। तो क्या, नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया क्या होगा, तो क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अवधेषु होगा। जब नित्यम भागवत सेवा चलेगी, रोजाना भागवत सेवा, सेवा का अर्थ क्या है, भागवत सेवा की, भागवत बांटे, बांटना तो है ही लेकिन साथ ही साथ भागवत को रोज नियमित रूप से पढ़ना और सुनना भी है, भक्तों के मुख से, वैष्णवों के मुख से, है ना। और फिर क्या करेगा, ये सारे के सारे हमारे जीवन से जो कष्ट हैं और भगवत प्राप्ति के जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें भगवान की जो सेवा है उसमें और रुचि होगी, आनंद से गाएंगे भगवान का नाम, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, फिर वो बर्डन नहीं लगेगा। कई बार हमें बर्डन लगता होगा, क्या हम पे ये थोपा जा रहा है, ये जबरदस्ती ऐसे कराया जा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी उसने साधना में रुचि नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, भगवान के नाम में, भगवान के जो जो लीलाएं हैं उनमें रुचि नहीं है। और ये कैसे आएगा, जब और ज्यादा श्रवण करेंगे और ज्यादा सेवा करेंगे, है ना।
तो कभी भी सेवा अगर ना करने का मन करे तो और सेवा करिए, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। नाम जप करने का मन न करे, डबल ट्रिपल कर दीजिए। जिस दिन मॉर्निंग प्रोग्राम में जाने का मन न करे, बोले जरूर जाऊंगा, सर्दी हो तो अगर आज 4 बजे मन नहीं उठा, कल से 3 बजे उठाऊंगा तुझे। तो इस तरह से हमें थोड़ा दृढ़ व्रत लेना पड़ेगा, हमें थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी हम इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी क्या होगा, भगवान की प्रेममयी सेवा अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाएगी। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से डिसिप्लिन क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया। अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बन सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कई बार क्या होता है, हमारे घर में ही चैलेंजेस होते हैं। कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी घर में ही हमारे जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वही भक्ति नहीं करना चाहते, तो क्या करें प्रभु जी, क्योंकि हम उनके लिए एग्जाम्पलरी नहीं बन रहे हैं। हम उनको ये तो दिखा रहे हैं कि हम भक्त बन गए हैं, लेकिन हम उनके लिए एग्जाम्पलरी नहीं बन रहे हैं। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, हमारे फैमिली मेंबर को या किसी को भी अगर हमें परिवर्तित करना है, पहले हमें उसके लिए अपना कैरेक्टर बहुत हाई करना पड़ेगा, उनके लिए एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा, ताकि वो कहें हाँ देखो व्यक्ति साधक है, ये अच्छी साधना करता है, ये अच्छे साधक बन करके ये क्या करेगा, दूसरों का हृदय भी परिवर्तित करेगा। तब वास्तविकता में हम साधु कहे जाएंगे। तो साधना मीन्स डिसिप्लिन। तो क्या है, डेली चैंटिंग, रीडिंग, अटेंडिंग टेम्पल प्रोग्राम्स, है ना। अगर रोजाना आप लोग मंदिर आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंदिर आना। हमें खुद आकर के फैमिली के साथ, अगर मंदिर पास में है, सेंटर है, तो वहां पर ही जा करके वर्शिप कीजिए, वहीं मंगल आरती कीजिए। वही अब हमारा घर है वास्तविकता में। वहीं से हमें सबको, क्योंकि वहीं से तो जोड़ना है, अपने घर से जोड़ना है क्या, या अपने घर पे लोगों को लाना है, या अपने से जोड़ना है, नहीं, हमें संस्था से, प्रपात जी से जोड़ना है, हमें मंदिर से जोड़ना है। सेवा किसकी करनी है, अपनी करानी है कि मंदिर की करानी है, मंदिर की करानी है, ताकि और ज्यादा प्रचार हो, लोग भगवान से कनेक्ट हो, विग्रह वहां पर जो विराजमान है उनकी सेवा अच्छे से हो। इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली चैंटिंग, डेली रीडिंग, डेली हमें रेगुलर प्रोग्राम्स, मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग के समय आइए, इवनिंग में आइए, जो भी आप लोग सब गृहस्थ से ड्यूटीज हैं, सेंटर्स होंगे या कुछ होगा, तो वहां पर सभी आकर के अपने रेगुलर प्रोग्राम साथ में बैठ करके जप कीजिए। तभी दूसरा व्यक्ति साथ में बैठ करके जप करेगा, वरना कभी आप उसको साथ में बैठा के जप नहीं करा सकते, है ना। हमेशा वो अलग अलग जाकर के जप कर, हाँ प्रभु जी हमने घर पे जप कर लिया, कर रहा है नहीं कर रहा कुछ नहीं पता चलेगा। मैसेज भी भेज देगा 16 माला कर लिए, लेकिन कुछ पता नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए क्या है, साथ में नहीं प्रभु जी आइए, हम संडे है ना, संडे को आज सब हम सब सेंटर पे इकट्ठा होते हैं, आज हम हर कम से कम हर संडे और हर एकादशी को सेंटर पे इकट्ठे होकर के साथ में बैठ करके जप करेंगे, साथ में बैठ करके कीर्तन करेंगे, कीर्तन में नाचिएगा, ये सबके साथ उनको अपने साथ नचाइए। कोई नाचना चाहता है, बारातों में जाके अपने आप नाचना है। अभी देखिए शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, खुद ही नाचेंगे लोग जा जा करके, लेकिन मंदिर में नचाना पड़ता है लोगों को। क्यों, क्योंकि वो क्या है, किसी का मन नहीं है। इसी तरह से इतने अगर सारे लोग मंदिर आने लगे तो वाह वाह हो जाए। तो इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खुद एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा, खुद मंदिर सेंटर जाना पड़ेगा, वहां पे सफाई करनी पड़ेगी, है ना। सब कुछ अपने आप, ये नहीं कि प्रभु जी करेंगे, पुजारी करेंगे, नहीं, हमारा मंदिर है, हमारी संस्था है, हमें करना है। और इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटेडली सारी चीजों को करना पड़ेगा, दोनों के लिए, संस्था के ग्रोथ के लिए, भक्त प्रचार के लिए, और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। पर्सनल ग्रोथ क्या है, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग और सेवा, ठीक है। तो सर्विस डिसिप्लिन, बी ऑन टाइम, डू असाइंड सर्विस, इन्फॉर्म इन एडवांस। हम लोग कई कार्य सेवा दी जाती है तो ओ प्रभु जी मैं तो भूल ही गया था कि आज मुझे मंदिर में प्रसाद बनाना था करके, यहाँ सारे भक्त बैठे हैं, क्लास खत्म होने वाला है और भक्त भूल गया प्रसाद भी बनाना था। सोचिए क्या सिचुएशन होगा। भगवान को भोग लगना था, हम भूल ही गए कि भगवान को भोग भी लगे, भगवान को ही भूल गए, बाकी सब छोड़िए, भक्तों को चलो भीड़ को एक देख करके कुछ होगा, लेकिन भगवान को ही भूल गए कि भोग लगाना। तो इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब ये कि रोजाना हम अपना टाइम टेबल, जहां पर हम बैठते हैं, जहां पर हम कार्य करते हैं, वहां पर हम एक टाइम टेबल बनाएं, है ना। और आजकल तो बहुत इजी, सबके पास गूगल शीट है, कि गूगल कैलेंडर है, सब कुछ, उसमें अपना टाइम टेबल रेगुलर बनाइए। मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने जॉब के लिए, बाकी चीजों के लिए जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, चीजें फिक्स करते हैं, है ना। टू डू लिस्ट बनाइए डेली, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के या रात को सोते समय अपना, हमारी सबसे पहले काम होना चाहिए कि हम टू डू लिस्ट बनाएं, कल क्या करना है, कि आज हमारा डे स्टार्ट हो रहा है तो मॉर्निंग में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, आज ये काम करना है, वो काम करना है, सबको प्रायोरिटाइज करना है। तो बी ऑन टाइम हमेशा। सेवा में हमें नहीं, सेवा के बाद आ रहे हैं, सेवा शुरू हो गई दूसरा भक्त देख लेगा, नहीं, जब सेवा हमें दी गई है तो हमें ही करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चे की फीस आप जमा नहीं करोगे तो पड़ोसी जमा करेगा क्या जा करके, क्यों, वो क्यों करेगा। नाम किसके कटेगा, आपके बच्चे का कटेगा। शॉर्ट अटेंडेंस किसकी होगी, आपके बच्चे की होगी। फेल कौन होगा, आपका बच्चा होगा। सेम स्थिति रूल हम पर अप्लाई होता है, कि अगर हम सब लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, हम सब लोग ऑन टाइम नहीं रहेंगे, हम लोग जो हमें सेवा दी गई है अगर वो अच्छे से नहीं करेंगे, और अगर समहाउ कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत अर्जेंसी हो जाती है, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं,
तो फिर क्या करना चाहिए, हमें प्रायोरिटी पर इन्फॉर्म करना चाहिए, है ना। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रायोरिटी पर अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो सेवा को, सर्विसेज को या दूसरी चीज़ों को बहुत ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अदरवाइज उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और क्योस हो जाएगा। कम्युनिकेशन डिसिप्लिन, कॉल एंड फॉलो अप विद मेंबर्स। तो ये रूल है। आप कहेंगे ये रूल कैसे, अभी तो आप करो। और दूसरा रूल है, ये रूल इसलिए है कि जब तक हमारा फॉलोअप अच्छा नहीं होगा कोई व्यक्ति हमसे कनेक्ट नहीं होगा। ये प्रचार का रूल है। फॉलोअप, कैसे फॉलोअप, उससे मिलना, उससे बात करना, रोज उसका हालचाल पूछना, रोज हरे कृष्णा का मैसेज भेजना उसको, कैसे हैं। तो आप देखोगे साल भर में अगर रोज आप उसको मैसेज भेजते हो ना, आप वो व्यक्ति हो सकता है मंदिर आना बंद कर दे, लेकिन वो देखो देखो आज साल भर हो गया, मैं साल भर पिछली जन्माष्टमी पे गया था, मेरे पास प्रभु जी का मैसेज आज भी आता है हरे कृष्णा करने का। आज भी प्रभु जी मुझे कॉल करते हैं, और ऐसा लोग याद रखते हैं कि प्रभु जी मुझे कितना मंदिर बुलाते थे, है ना। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, आज वो लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, ए सर आप इतना आते थे हॉस्टल में, हम लोग आपकी बात नहीं मानते थे, अब हम रियलाइज़ करते हैं। तो क्या, फॉलो अप, कॉल जरूर करना है, बात जरूर करनी है, चाहे कुछ हरे कृष्णा बोलो, और कैसे हैं आप प्रभु जी, बढ़िया है, प्रसाद पा लिया, जॉब कैसा चल रहा है ना। और से जॉयफुली बात कीजिए, ये नहीं अपना स्ट्रेस उसके ऊपर थोप रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। तो कॉल एंड फॉलो अप विद मेंबर्स, हर किसी व्यक्ति से, चाहे वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ग्रुप छोड़ दिया है, कुछ भी है, हमें नहीं छोड़ना है उसको। वो व्यक्ति गलत था, उसने गलत आदत थी, ये तो गलत आदत किसकी नहीं, हमारी गलत आदत नहीं है क्या, हमारी भी गलत आदत है, बहुत सारी गलत अपनी मिस्टेक हम देखेंगे बैठ करके, है ना, तो बहुत सारी निकल आएंगे। तो हमें कभी भी किसी को ड्रॉप नहीं करना है, ये ध्यान रखें किसी भी स्थिति में। बहुत बड़ा कुछ सिचुएशन हो जाए, कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भक्त को छोड़ना नहीं, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, उसको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना है, हमसे नहीं। कृष्ण से हमें एग्जाम्पलरी बनना है, हमें कृष्ण के लिए एग्जाम्पलरी बनना है, हमें उस भक्त के लिए, हमें दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बनना है। और हमें क्या करना है, फॉलो अप, तो कॉल एंड फॉलो, फॉलो अप मतलब मैसेज करना, कॉल करना, उससे नहीं आ रहा है मैसेज कर पाए, मिलने जाइए उनसे। प्लान कीजिए कि इस महीने, इस वीक में मैं इतने 10 भक्त नहीं आ रहे हैं, 10 भक्तों से मिलने जाऊंगा। क्या मिलने जाए, कुछ प्रसाद लेकर जाइए, कुछ पुष्पमाला लेकर जाइए, लीजिए प्रभु जी आप आ नहीं रहते हैं, मुझे लगा आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, मैं थोड़ा आपसे मिलने आया हूँ ना। याद करिए हमें कैसे ट्रीट किया गया। मैं तो जब से मैं IVF में आता था 2011 से, मुझे तो याद है कितने कितना कॉल करते थे, बट मैं रिप्लाई नहीं करता था। स्टार्टिंग बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता, मैंने क्या ये बोर करते रहते हैं, मैं क्या मंदिर से लग गया, नंबर दे दिया, इतना परेशान करने लग गए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि कितने इंपॉर्टेंट है, मेरे तो यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, है ना, स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, कोई पूछना नहीं है, प्रभु जी मुझसे इतना पूछते हैं, तबीयत खराब हो गई है दवाई भेजो, भक्त को भेज दिया, बीमार पड़ा था मैं, भक्त को भेज दिया घर पे, दवाई लेकर आओ, प्रभु जी भी मिलने आ गए। मतलब अरे प्रभु जी मेरे घर पे आ गए मिलने, है ना, मेरे कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इतना बस सरप्राइज कि इतने सारे भक्त इतने केयरिंग भी होते हैं क्या। तो वो मेरे को हार्ट को बहुत टच किया कि वास्तविकता में ऐसे ही भक्तों ऐसे भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, ऐसे लोगों के क्या दुनिया में क्या कैरेक्टर है लोगों का, लूज कैरेक्टर है सारे के सारे। ऐसे अभक्त हमें क्या भक्ति सिखाएंगे, भक्तों से ही भक्ति सीख सकते हैं, भक्त से ही भगवान का प्रेम मिलेगा, भक्तों की सेवा करके ही भगवत प्राप्ति होगी ना। तो इसलिए क्या है, कॉल एंड फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, इसलिए मैंने लिखना साधना, मतलब साधना, सर्विस, कम्युनिकेशन एंड प्रिपरेशन, 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है प्रिपरेशन ना, रीड आउटलाइन, प्रिपेयर बिफोर मीटिंग्स। तो खाली मीटिंग्स में, जब हम मीटिंग्स क्या है, कोई फेस्टिवल का मीटिंग हो रहा है ना, कुछ हमें क्लास, वीकली क्लास का डिस्कस करना है, कुछ हरी नाम हो रहा है, अभी जैसे कार्तिक आ रहा है, तो कार्तिक में हम सब क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे रोजाना हमें क्या करना है, रोजाना सबको सुबह सुबह दीपदान के लिए आमंत्रित करना है, संध्या में दीपदान के लिए आमंत्रित करना है, प्रभात फेरी निकालनी है, जगह जगह लोगों के घर जाकर के हाउस प्रोग्राम करने हैं। तो इन सबको जब हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा प्लान करेंगे, तो फिर क्या होगा, प्रिपरेशन में कहीं पर लूप होल नहीं रहेगा, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। वरना बोला अरे प्रभु जी आपने बोला था, मैंने हम शाम को प्रोग्राम किया, आप दिया लेकर नहीं आए। दूसरे प्रभु जी को बोला था वो तेल लेकर आना, वो तेल लेकर नहीं आए। इसी में लड़ाई चलेगा। आधा टाइम इसी में निकल गया। सब कुछ, सारी सेवाओं को पहले ही, ये हम मैंने इसलिए कहा टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सब चीजों को लिखिए, पहले ही लिखिए, भक्तों से डिस्कस कीजिए, है ना, जिन जिन को आप सेवा असाइन करें बार बार रिमाइंडर दीजिए उनको कि प्रभु आपने सब चीज़ अरेंज कर लिया है ना, कल हमारा प्रोग्राम है सुबह में, फिर से प्रभु कल आपने कर लिया ना, आज रिमाइंडर आपके लिए है कि और आपके साथ और भी भक्तों को लीजिए, वॉलंटियर्स लगाइए, ये करिए वो करिए, सारा प्रिपरेशन। पता चला एक बार हमें एक जगह सेशन देने जाना था, है ना, कॉलेज में बहुत सारा, बहुत बड़ा सेशन था, और करीब वहाँ पे 200-300 लोग इकट्ठे थे, टीचर्स प्रोफेसर इकट्ठे थे। सारे भक्त सारा सामान ले गए और प्रोजेक्टर का वायर ही लेकर नहीं गए। पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो गया, क्योंकि ना हम वहाँ कुछ दिखा सकते थे, है ना, सिर्फ बोल रहे थे, लेकिन बोलने से जो प्रोजेक्टर पे PPT प्रेजेंट करना था, वीडियोस प्रेजेंट करना था, वो किसकी वजह से, सिर्फ एक वायर जो प्रोजेक्टर का वायर था वो कहीं पर अवेलेबल भी नहीं था, और ये चैलेंज आया।
तो इसलिए प्रिपरेशन पूरा लिस्ट बनाइए, क्या मृदंग का सामान, कीर्तन का सामान, हर चीज का, फूड का, प्रसादम का, छोटे से छोटा, छोटी से छोटी सेवा किसको देनी है, और उसका बैकअप भी क्रिएट कीजिए। बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अचानक कोई व्यक्ति इमरजेंसी आ गया तो व्यक्ति गायब हो गया तो आपका सारा प्रोग्राम, सारी चीजें स्पॉइल हो जाएंगी। तो इसलिए साधना, सर्विस, कम्युनिकेशन एंड प्रिपरेशन, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये किसके लिए है, कि स्वयं के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। सो अब आप कहेंगे कि प्रोजी इतना सब आप बता रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्यों हम करें इन सब चीजों को। तो रिलायबिलिटी फॉर द लीडर्स बिल्ड ट्रस्ट। कोई भी व्यक्ति, जैसे आप सभी क्या है, इस कौन पर ट्रस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप रिलाय करते हैं, आपको पता है यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, यहाँ से मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से अगर मैं यहीं से संसार से जुड़ा रहूंगा तो धीरे 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 हो सकता है मैं बाहर रह के बिल्कुल भक्ति ना कर पाऊं, जो कि हम वास्तविकता में नहीं कर रहे थे। हम सब, कोई हम नाम जप नहीं करते थे, कोई सेवा नहीं करते थे, है ना। सब लोग देखिए अपना पास्ट लाइफ को उठा करके। लेकिन अभी क्या है, हमें नियमित रूप से भगवान का जब, चाहे फोर्सफुली या अनफोर्सफुली कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हम नियमित रूप से जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं प्राप्त है भगवान का जीवा से नाम का उच्चारण, ना। तो वो हम कर पा रहे हैं, हम भगवान की पर्सनल सेवा कर पाए, भगवान के विग्रहों की आरती उतारते हैं, भगवान के विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए इतना सुंदर भोग बनाते हैं, हमारे हाथ की बनाई हुई पुष्पमाला भगवान धारण करते हैं। सोचिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है। कैसे है, क्योंकि हमने भक्तों पर, वैष्णवों पर, प्रभुपाद पर, संस्था पर रिलाय किया। तो जब हमने किया तो बाकी लोग हम पर क्यों नहीं करेंगे। जब हम संस्था पे इन सब चीजों पर रिलाय करके उनसे ट्रस्ट कर रहे हैं तो बाकी लोग भी करेंगे ना। तो फिर हमें उनको क्या करना है, उनके उस ट्रस्ट को, उस फेथ को बढ़ाना है, हमें उनके जीवन को परिवर्तित करना है, उनके जीवन से दुखों और कष्टों को समाप्त करना है। कैसे कर पाएंगे, जब हम एग्जाम्पलरी बनेंगे, जब हम गुरु पर आश्रित होंगे, है ना। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त करिया है, क्या अपना दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। जो हमें बोला जा रहा है, जो हमें ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, जो जस्ट लीडर के हम गाइडेंस में हैं, हमारे जो भी काउंसलर हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनसे डेली डिस्कस करना, वीकली मीटिंग्स फिक्स करना, सारी चीजों को करना। इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग नहीं आ रहे हैं, इतने लोग ऐसा हो गया वैसा हो गया, प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास में। उनका फॉलोअप चार्ट बनाइए प्रॉपर, एक चार्ट बना करके कि व्यक्ति, इतने व्यक्ति आ रहे थे, 50 व्यक्ति आ रहे थे, 25 आ रहे हैं, अब 25 व्यक्ति कहाँ चले गए, 25 में से कितनी एक माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, कैसे एक वाले को 4 पिलाऊं, 4 वाले को 8 पर लाऊं। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और ये कैसे होगा, ये सब ट्रस्ट से होगा, जब वो हम पर रिलाई करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मंदिर में आमंत्रित करना है, मंदिर में लाना है। मंदिर में लाएंगे तभी वो संस्था से जुड़ पाएंगे, वरना क्या होगा, इंडिविजुअल अलग अलग अपने अपने आइलैंड बना लेंगे कि हाँ मंदिर जाते हैं, पर हम तो खाटू श्याम भी जाते हैं, हम तो मजार पे भी चले जाते हैं, हम तो चर्च में भी चले जाते हैं। ये कहानी आपको सुनने को मिलेंगी, है ना। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी को पता है। नवरात्रों में सारे लोग जो दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के मंदिरों में जा रहे हैं, तो जाना चाहिए, लेकिन क्या आप प्रार्थना करें, हे माता आप हमें क्या करिए, भगवान की भक्ति दीजिए, भगवान की सेवा में एंगेज कीजिए, और हमें इस माया के प्रभाव से आप बचा करके रखिए। लेकिन जा करके आडंबर नहीं करना है अभी देखिए लोग क्या करेंगे, 9 दिनों में लेसन पे आज कुछ नहीं खाएंगे, 10वें दिन छोड़ेंगे नहीं, है ना। शराब की दुकानें भरी होंगी, मांस की दुकानें भरी होंगी, इतना सारा ऐसा लोगों का पागलपन है। इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति मतलब स्ट्रॉन्ग साधना। साधना मतलब अपने जीवन में परिवर्तन और दूसरे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन। वो कैसे आएगा, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों पर ट्रस्ट करेंगे, और उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और तभी हम दूसरों के जीवन में उतार पाएंगे, उनके लिए एग्जाम्पलरी बन पाएंगे, और वो फिर हम पर ट्रस्ट करेंगे, है ना। तो रोल मॉडल, पीपल फॉलो योर स्टेडीनेस, ये श्लोक का सबको याद ही होगा। ये दे आचरति श्रेष्ठ तरो जन सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने अनुकरणीय कार्य से जो भी मानक स्थापित करता है, उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। देखिए फॉरेनर्स, डिवोटीज हमारे लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पलरी हैं, है ना। हम लोग तो क्या अपना घर छोड़ेंगे, क्या हम अपनी वस्तुओं को छोड़ेंगे, या किसी को छोड़ेंगे। वो अपना देश छोड़ करके, अपने घर बार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए आकर के बैठे हुए हैं, है ना। प्रभुपाद के गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बैठे हुए हैं, सब कुछ छोड़ करके। आप छोड़ोगे अपना घर, आप छोड़ोगे अपने बच्चों को, आप छोड़ोगे अपनी फैमिली को, नहीं छोड़ेंगे, उसी में फंसे हुए हैं हम सब। लेकिन वो, क्योंकि प्रपाद ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रचार करना है, उसी को अपना जीवन मान करके, गुरु के पर आश्रित होकर के वो क्या कर रहे हैं, वृंदावन में, मायापुर में निवास कर रहे हैं, और प्रचार में लगे हुए हैं। वो नहीं देख रहे कि यहाँ पे कितनी गर्मी है, सर्दी है, यहाँ पर मुझे ऐसा खाने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये सब त्याग दिया उन्होंने। कैसे त्याग दिया, ट्रस्ट। ट्रस्ट, गुरु पर ट्रस्ट, संस्था पर ट्रस्ट,
है ना। जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट, अगर हम ही प्रोसेस पर डाउट करेंगे, हम ही मॉर्निंग प्रोग्राम स्किप करेंगे, हम ही सेवाओं को स्किप करेंगे, उनसे भागेंगे, तो फिर क्या दूसरा व्यक्ति उस पर ट्रस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, और क्या, स्टीडीनेस। पिछले भी जो 2 स्लाइड में हमने डिस्कस किया क्या, कि स्टीडीनेस इंपॉर्टेंट, पीपल फॉलो योर स्टीडीनेस। लोग देखते हैं कैसे चल रहे हो आप। आप 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन पूछते हैं ना, है ना, कि क्या, कैसे व्यक्ति उठता है चलता है, सारा भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या है, सारे लोग देख रहे हैं। अभी वो इस्कॉन को नहीं देख रहा है, इस्कॉन तो संस्था है, बड़ा बड़ी संस्था है, ये जानते हैं लोग। लेकिन अभी किसको देख रहा है? आप इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनके लिए एग्जाम्पलरी हो। आपका बालों का स्टाइल, आपका तिलक लगाने का स्टाइल, आपका चलने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, साधना करें, सब ऑब्जर्व कर। जैसे छोटा बच्चा होता है ना हमारे घर में, हमारी एक एक चीज को ऑब्जर्व करता है, कैसे पिताजी उठ रहे हैं, मम्मी कैसे कर रही है, क्या कर रहे हैं, वो वैसा ही करता है। तो इसीलिए वो अभी क्या है, छोटे बच्चे की तरह है। अगर हम एज ए लीडरशिप पोजीशन पर हैं या लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या बनना है, यद यद आचरति श्रेष्ठ। तो क्या हम महान तो नहीं है, लेकिन महान बन सकते हैं अगर हमने भक्ति का प्रचार किया, हमने प्रभुपाद के ग्रंथों का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया, तो भगवान के हम फेवरेट बन सकते हैं, गुरु के फेवरेट बन सकते हैं, और भगवत धाम वापस लौट सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, फिर क्या करते हैं लोग, उनको उनका अनुसरण करते हैं, हमारा अनुसरण करते हैं। पर्सनल ग्रोथ, प्रिपेयर योर लीडरशिप, सस्टेन एंड एंथुजियाज्म। तो हमें क्या करना है, पर्सनल ग्रोथ भी करनी है। ऐसा नहीं कि हम सब बस लीडरशिप में फंस गए, बहुत सेवा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन साधना जीरो हो गया। अगर हमारा साधना जीरो है, तभी क्या होगा, चैलेंजेस हमारी लाइफ में एज इट इज रहेंगे। तो इसलिए पर्सनल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रिपेयर्स यू फॉर लीडरशिप। साधना, इसलिए मैंने कहा कि साधना, अच्छी साधना एक अच्छा लीडर भी बनाती है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनोगे, आप समझोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप ये समझो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और मुझे खुद कहाँ जाना है, दूसरों को कहाँ ले जाना है। जब हमें हमें खुद को नहीं पता होगा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या हम दूसरों को लक्ष्य बता पाएंगे? हम कभी नहीं बता पाएंगे। तो हमें पहले अपना लक्ष्य स्थापित करना है, अपने लक्ष्य को फिक्स करना है कि किस प्रकार से हम सब भगवान की भक्ति करें, अच्छी साधना करें, वैष्णवों के संग में रहें, है ना। इसलिए हमारे सारे इतनी सारी यात्राएं, कैंप्स, फेस्टिवल सब क्यों हैं? ताकि हमें वैष्णव संग मिले। और वैष्णव संग में वो संग पा करके ही लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। आइए, नाचिए, गाइए, सेवा करिए और कराइए, साथ में नाचिए, साथ में प्रसाद पाइए, उनको सर्व कीजिए, बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए। और जब सारे बेस्ट ट्रीटमेंट, क्या, अरे वाह, मंदिर तो मैं इतने सारे जाता हूँ, यहाँ पे मंदिर पे इतने सुंदर भक्त हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, इतने अच्छे से प्रसादम रखते हैं मेरे लिए, देखो कितना कितना आनंद है यहाँ पर। वो खुद ही आना चाहिए। और सबसे बड़ा नाम, भगवान का नाम। हम खुद जब नाम लेंगे, जीवा से कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे, तो कृष्ण हमारा हृदय परिवर्तित करेंगे। साथ ही साथ हम जब कृष्ण से प्रार्थना करेंगे उस शुद्ध हृदय से, तो कृष्ण दूसरे का हृदय भी परिवर्तित कर देंगे। तो इसीलिए प्रिपेयर यू फॉर लीडरशिप, सस्टेन एंड एंथुजियाज्म। कैसा, पर्सनल ग्रोथ। तो इसके पॉइंट्स हैं क्या, कि हमें लीडरशिप के लिए प्रिपेयर भी होना है, कैसे, उसको सस्टेन भी करना है, और एंथुजियास्टिक रहना है। अब मान लीजिए आपने किसी किसी के से मिलने गए, प्रभु जी आप माला करिए, बहुत अच्छा होता है माला करना, ऐसे करके बोला, अरे ये तो बड़ा ही खुद ही थका हुआ लग रहा है। इतना डल तरीके से ये मुझे बोल रहे हैं, प्रभु जी आप माला कर लो। पहले वो हमें ही बोलेगा, बेटे प्रभु जी आप माला कर लो, आप थोड़े एंथुजियास्टिक हो जाओ, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तब आप हमें सिखाइएगा। तो इसीलिए कब हम एग्जाम्पलरी बन सकते हैं, कब हम और अच्छा कर सकते हैं, जब हमारे अंदर एंथुजियाज्म होगा। जब डांस हो, कीर्तन हो, ऐसा नाचिए कि सब देखा, अरे भैया प्रभु जी क्या नाच, ऐसा ना, ऐसा भी नाच सकते हैं क्या? सारा देखेंगे, इतने एंथुजियास्टिक। सेवा करिए तो ऐसे सेवा करिए बगैर थकान के, दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पलरी बन जाएगी, है ना। हमें तो अपनी पर्सनल साधना करनी है, क्योंकि पर्सनल साधना से हमें भगवत प्राप्ति होगी, साथ ही सेवा से, क्योंकि उससे वैष्णवों की कृपा प्राप्त होगी। सब लोग माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि माता पिता, बेटा खुश रहो खुश रहो, दोनों हाथ उठा करके जब बोलते हैं, तो क्या होते हैं, उससे खुश हो जाते हैं हम। नहीं, वो जो आशीर्वाद है उस कृपा से खुश होते हैं। जब हम सेवा करेंगे तो किसकी कृपा प्राप्त होगी? गुरु और वैष्णव की कृपा प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी खुश हो जाएंगे हमसे, देखो आज भक्त ने मेरे लिए इतनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी, इतने क्लासेस ऑर्गेनाइज किए, इसकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं मेरे भगवान का नाम जप करने लगे। और भगवान भी, जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान तो स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। तो एंथुजियाज्म, कभी हारना नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन में हार का समझ करके बैठ जाता है ना, वो क्या होगा, डीमोटिवेटेड हो जाता है, फिर हम भी उसी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम सबको क्या करना है, हम सबको जो है एंथुजियास्टिक रहना है सदैव। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक ट्रेन एनालॉजी है, आप सभी को पता है, ट्रेन रन सेफली ऑन ट्रैक, लाइफ रन्स ऑन डिसिप्लिन। कभी भी ट्रेन को उतार करके पटरी से चलाएं तो ट्रेन चलेगी? ट्रेन नहीं चलेगी, है ना, एक कदम भी नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, उसकी लाइफ कहाँ पर, उसकी ट्रैक पर ही है। ट्रैक का मीन्स क्या है, डिसिप्लिन लाइफ।
जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है ना, कोई ट्रैक नहीं है, तो वो कहीं भी जाएगा, इस गली से निकलेगा दूसरे में घुस जाएगा, दूसरे से निकलेगा तीसरे में घुस जाएगा, और इस तरह से उसकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है ना। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो स्टूडेंट्स से जब मिलते हैं तो स्टूडेंट्स आधे जो जिन्होंने एडमिशन ले भी लिया होता है किसी सब्जेक्ट का, सर पता ही नहीं हमें क्या करना है। इसी वजह से कई बार मैं देखता हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद क्विट कर देते हैं, है ना, बीटेक कर रहे होते हैं, एमटेक कर रहे होते हैं, वो क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि उसको पता नहीं करना क्या है आगे, बस जबरदस्ती पिताजी ने घर वालों ने पूछ के, नहीं बीटेक करना है कर ले जा करके, एमबीबीएस करना है कर ले जा, कर लेता है बेचारा रो पीट करके, लेकिन बाद में मजा ही नहीं आ रहा उसमें। मैं कितने सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने बीटेक एमटेक करने के बाद में कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या रोजी उसमें कुछ मजा ही नहीं आया हमें, जबरदस्ती घर वाले बोलते थे कर ले इसलिए कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ का ट्रैक पे था ही नहीं कभी और उसको गोल नहीं पता था। हम सबको गोल पता है, हम सबके पास विजन है, हम सबके पास मिशन है, हम सबके साथ वैष्णव हैं, हम सबके साथ प्रभुपाद जी ने ये जो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करके दिया है वो है, तब भी हम डिसिप्लिन नहीं है। वाई? क्यों नहीं है वो डिसिप्लिन लाइफ? जब हम हर जगह डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम अपने पत्नी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समय से भोजन दे, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समय से पढ़ाई करे, हमें अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे, सो हम क्यों नहीं करते उसको? क्यों हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है? क्यों हमारी लाइफ ट्रैक पर नहीं है? क्यों? क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इसलिए। श्रीला प्रभुपाद एक्सट्रीमली डिसिप्लिन इन राइटिंग, ट्रेवलिंग एंड साधना। जब हम प्रभुपाद के लेटर्स को पढ़ते हैं, प्रभुपाद का हर किसी को रिस्पॉन्स देना, हर किसी जगह पे ट्रेवल करना, ट्रेवल प्रभुपाद घूमने के लिए नहीं करते थे हमारे, तो जाएंगे घूमेंगे चाट पकौड़े खाएंगे, नहीं, मैनेजमेंट करने के लिए प्रभुपाद ट्रेवल करते थे, टेम्पल बिल्ड करने के लिए ट्रेवल करते थे, प्रीचिंग करने के लिए ट्रेवल करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे लिए एग्जाम्पलरी हैं, क्योंकि ट्रेवल प्रभुपाद जी ने भी किया, वर्ल्ड का पूरे 108 बार जो सारे जब मंदिर बनाए, 10 बार पूरे विश्व में ट्रेवल किया प्रभुपाद ने। कैसे किया? क्योंकि एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, एक्सट्रीमली। कभी प्रभुपाद ने हम तो 16 माला में हमारी हालत खराब हो जाती है, प्रभुपाद 64 माला जप करना, 64 माला जप करने के बाद में भगवान की पर्सनल सेवा करना, डीटी वर्शिप करना, राइटिंग लिखना, सब लेटर्स लिखना, सबको रिप्लाई करना, है ना, ट्रेवलिंग करना, अपनी साधना को मैनेज करना, सब कुछ बैलेंस किया प्रभुपाद ने, है ना। मुझे याद है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, महाराज को जब भी देखता था तो महाराज इतना डिसिप्लिन लाइफ, अभी फ्लाइट लैंड किया, अभी महाराज नहा धो करके 4:30 बजे ऑल्टर में भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसीलिए तो हमारे लिए वैष्णव एग्जाम्पलरी हैं, और वही हमारे इंस्पिरेशन है रियलिटी में, क्योंकि उनके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वो हमारा बैक है, बैक पे होता है ना, कोई व्यक्ति हाथ थपथपा देता है या सपोर्ट करता है, चलो आगे चलो, तो फिर क्या होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं पीछे, तो वो हमारा सपोर्ट है, हमारा बैक है वो, और हमें अप्रिशिएट भी करेंगे और आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन भी देंगे। इसलिए हमें प्रपात के एग्जाम्पल से जो है हमें देखना चाहिए, और प्रपात की बुक्स को पढ़ने से इन सबसे क्या होता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, गुरु से कनेक्टिविटी बढ़ती है। हिज डिसिप्लिन स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड वाइड। प्रपात अगर एग्जाम्पलरी नहीं होते तो क्या अंग्रेजों का हृदय परिवर्तित कर पाते, उनकी वेशभूषा परिवर्तित कर पाते, क्या उनके चेतना को परिवर्तित कर पाते? नहीं कर पाते। ये कैसे हुआ? डिसिप्लिन लाइफ से ही हुआ। जब उन्होंने देखा अरे एक वृद्ध व्यक्ति होकर के इतना कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक व्यक्ति हमारे लिए इतना ट्रेवल कर रहा है, इतना चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारे लिए भोजन बना के खिला रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? कभी तो क्वेश्चन आएगा ना माइंड में, क्यों कर रहा है? उससे हमें, प्रपात को तो कुछ चाहिए नहीं था किसी से, प्रपात तो बस चाहते हैं भगवान का प्रचार हो। तो हमें भी क्या चाहिए लोगों से? हमें नहीं चाहिए कुछ भी। वास्तविकता में चाहिए, अपने हृदय पे हाथ रख करके पूछिए, क्या पैसा चाहिए? नहीं चाहिए पैसा। वास्तविकता में हम सब तो प्रचार में लगे, जब प्रचार होगा सब कुछ अपने आप ही आएगा। कृष्ण की सेवा करिए, लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न होकर सब कुछ दे देंगे आपको। आपको क्या करना है? वही प्रभुपाद जी ने किया, और देखिए भगवान ने क्या नहीं किया प्रभुपाद जी के लिए। आज पूरे विश्व में इस्कॉन का नाम है, पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की ख्याति फैल रही है, ग्लोरीज फैल रही है प्रभुपाद जी की। तो बस हमें क्या करना है, हमें अपनी साधना को प्राइमरी फोकस रखना है। साधना को फोकस रखेंगे तो सब कुछ अपने आप ही चलेगा। अपनी साधना को बस अच्छा स्ट्रांग रखिए, और वो स्ट्रांग साधना का हमारे लिए अगर एग्जांपल्स देखना है, प्रभुपाद जी, सीनियर वैष्णव महाराज लोग, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पलरी है। और लाइफ को ट्रैक से मत हटने दीजिए। अगर हमारी लाइफ ट्रैक से हटेगी, लाइफ में डिजास्टर हो जाएगा। जैसे ट्रेन अगर पटरी से उतर जाती है तो क्या होता है, डिजास्टर होता है। सेम इसी तरह से हमारे जीवन में डिजास्टर होगा। हम भक्ति में आ गए, थोड़ा भक्ति प्रैक्टिस किया और छोड़ दिया, तो लाइफ में बहुत डिजास्टर होगा, ये ध्यान रखिए। और अगर हमने अच्छी साधना नहीं रखी, तो जो हमारे साथ में जो जुड़ने वाले लोग हैं वो ही हमारे लिए डिजास्टर बन जाएंगे। अगर हम अपनी साधना अच्छा नहीं रखा, तो उनको भी हम अच्छी साधना नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ये पॉइंट्स निकाले हैं ना इनको, कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेंट लीडर्स। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब हम लोगों से मिलते हैं हम सुनते नहीं, हम अपनी सुनाते रहते हैं, नहीं तो भगवत गीता का पालन करो, ये करो वो करो, नहीं। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उसको सबसे पहले सुनना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस अपने लिए रखना और अवेयरनेस स्प्रेड करना।
हीलिंग करना चाहिए, परसेशन करना चाहिए, कमिटमेंट टू ग्रोथ ऑफ पीपल, है ना, उसको ग्रो कैसे कराना है उसके लिए पूरा मैंने बताया प्लान चार्ट ये सब कुछ रखना चाहिए, है ना, फोरसाइट, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, स्टुअर्डशिप, बिल्डिंग कम्युनिटी, इन सब एस्पेक्ट्स पे जब हम काम करेंगे, एक एक एस्पेक्ट को अगर हम लेंगे, इन पे कभी हम और भी सेशन कर सकते हैं अलग अलग पर। तो बिल्डिंग कम्युनिटी, फिर क्या होगा, हमारा बिल्डिंग कम्युनिटी तब सक्सेसफुल होगा जब हम ये बाकी सारी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए आएंगे। एक लीडर को अच्छा लिसनर होना चाहिए, सुनने वाला, क्योंकि कोई व्यक्ति के हृदय में, लोगों के हृदय में कष्ट है, दुख है, जब हम उसकी बात को सुनेंगे तो सुनने से क्या होगा, उसका हृदय में पेशेंस आएगा, पेशेंस आएगा तो क्या करेगा, फिर वो हमारी बात, देखो प्रभु जी ने इतना समय दिया, 2 घंटा सुना मुझे, है ना, तो वो फिर हमारे लिए बनेगा, एम्पैथी, उसके प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए, उसके दुख को समझना चाहिए, हाँ हम समझते हैं आपका दुख है ना, उसको गले लगाना, उससे मित्रता करना, मित्रता का भाव रखना, अवेयरनेस हर चीज़ों का, कैसे हमें कृष्ण कॉन्शियस को स्प्रेड करना है, कैसे हमें दूसरे जो जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं या फिर हमारा बुरा करने का प्रयास कर रहे हैं उससे कैसे केयरफुल रहना है, तो अवेयरनेस दोनों एस्पेक्ट से है। हीलिंग, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है ना, कैसे उसको भक्ति करानी, कोई डिस्टर्ब है तो उसको नाम जप के कैसे नाम जप कराएं, कैसे करने को बोले, इस तरह से परसेशन, कन्वर्सेशन हो प्रॉपरली, उसको कैसे ग्रो कराना है ना, जा करके उसको बार बार चेक करना है, क्या साधना चल रही है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बुक्स पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, रेगुलर क्लासेस में आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइजेशन, नई नई आइडियाज आपको लगता है इस पोटेंशियल है, व्यक्ति पोटेंसी है इसके अंदर, उसके साथ में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना, है ना, उनको सेवा में एंगेज करना और अधिक सेवा देना, इस तरह से स्टुअर्डशिप, है ना, उसको अप्रिशिएट करना, इस तरह से। फिर आगे बिल्डिंग कम्युनिटी, किस प्रकार से हम कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस है, मेरे पास थोड़ा समय है ना, अभी मेरे पास में 10 मिनट्स का समय है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। एक में यहाँ पे कोट है, मैंने लिखा है, तो विच एरिया ऑफ डिसिप्लिन इज हार्डेस्ट फॉर यू। आप सबसे ये प्रश्न है कि आपको सबसे ज्यादा कठिन क्या एरिया लगता है डिसिप्लिन का पालन करने में, साधना, पंक्चुअलिटी और प्रिपरेशन, डिस्कस स्मॉल स्टेप्स टू इम्प्रूव, क्या लगता है आपको, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है, आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई किसी का डाउट है कुछ है तो पूछ सकते हैं। तो विच एरिया ऑफ डिसिप्लिन इज हार्डेस्ट फॉर यू, आप लोग कोई बता सकते हैं, कोई लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस, कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वैसे तो साधना ही है फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट, मतलब साधना में सारी चीजें आ जाती है अपनी, माला जप करना, मॉर्निंग प्रोग्राम्स, तो सबसे डिफिकल्ट तो वही होता है। बाकी पंक्चुअलिटी, हाँ मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल साधना ही है भी फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी तो फिर अकॉर्डिंगली आई थिंक मैनेज हो जाता है, अगर अपनी साधना को हम कर लें तो बाकी चीजें, पंक्चुअलिटी है वो सब धीरे धीरे मतलब सेट हो जाती हैं। तो यस। साधना पे ही है। और दूसरा भी क्वेश्चन है प्रभु जी, पूछ लूं अभी? यस यस। ओके। और प्रभु जी, दूसरा जो आपने इसमें बताया स्टेडीनेस अपनी साधना में ही, और सेवा जो आपने बताया कि जो हमें जो सेवा मिलते हैं उसमें हमें पूरा मतलब स्टेडीनेस उसमें होना चाहिए, हमारी अपनी जो भी हमें सेवा मिली है। सो जी फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये तो खुद ही, जैसे मुझे छोटी छोटी सेवा मतलब करना पसंद है, ऑनलाइन जो भी रहता है, टेम्पल में तो मैं बहुत कम ही कर पाती हूँ, तो लेकिन ऑनलाइन जितने भी रहे, जैसे क्लासेस के लिंक भेजना या कॉलिंग करना, इस छोटी मोटी, तो उसमें से एक सेवा मैंने खुद ही मांगी थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे जपा लिंक रहता है मॉर्निंग अराउंड 4 AM भेजना सभी भक्तों को। तो जी क्योंकि मैं खुद भी, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो मेरा जो इंटरेस्ट बना था कनेक्ट होने का, मैं जपा सेशन से ही शुरू हुआ था, कि जब मैं जी। भक्तों को देखती थी चैंटिंग करते करते, तो मेरे में खुद में मतलब उसी से मेरे हुआ, तो मेरे को लगा कि फिर सामने वाले में इससे काफी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में भक्त काफी एक्टिव नहीं थे। तो मैंने उस करके मैंने उस सेवा शुरू करी, तो 1 साल हुआ करते करते मुझे। बट उसके बाद मतलब एक माता थी रेगुलर थी, 2 भक्त थे, वंस इन 3 मंथ ज्वाइन करते थे, तो मैं खुद ही डिमोटिवेट होने लगी। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा मेरा इस सेवा से, लोग ज्वाइन तो करते नहीं हैं, मतलब जपा सेशन इस तरह से। तो मैंने वो सेवा बंद कर दी फिर तो इसमें तो मैं फिर यही था कि 1 साल काफी होता है लोगों को मोटिवेट कर, मुझे लगा था कि मैं मोटिवेट अगर उससे हुई हूँ तो शायद कुछ भक्त भी उससे हो सकते हैं, बट वो हुआ नहीं प्रभु जी। तो ये हाँ, क्वेश्चन था मेरा। फसल फसल लगाते हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी एक मौसम साल कुछ होती है। तो हमें इसलिए बैकआउट नहीं करना है, हमें अपना प्रयास करते रहना है। मैं रोजाना जब भगवत गीता क्लास करता हूँ इवनिंग में, तो करीब मैं 800 से 1000 लोगों को लिंक भेजता हूँ। ज्वाइन कितना करते हैं, 20 लोग, तो मैं सोचता हूँ उसको तो कितना कम रेशो है, लेकिन 20 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना,
तो 20 लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, मेरे लिए सफिशिएंट है कि एक व्यक्ति भी अगर ज्वाइन कर रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कि 100% हमें रिजल्ट मिले। कुछ अगर मिनिमम भी मिलता है दैट्स ओके, हमें उतने में संतोष करना चाहिए। लेकिन हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिमोटिवेटेड हो जाना है, हमें उसको करते रहना है ना। बहुत से लोग रिस्पांस देंगे, बहुत से लोग रिस्पांस नहीं देंगे। हम लोग इतने नंबर पर कॉलिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, 1000 लोगों को इनवाइट करते हैं, तब जा करके मुश्किल से 100-150 लोग जो है हमारे सेशंस में आते हैं, है ना। लोग प्रोग्राम करते हैं, उनमें से अगर 1-2 लोग भक्त बनते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल। so, गोपाल गुरु जी कहते हैं कि हमें साल में कितने भक्त बनाने हैं, एक भक्त बनाना है और उनको फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह से जो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे 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 हमारे जो ग्रोथ है वो होगा। तो इतना स्लो भी नहीं चलना है और इतना फास्ट भी नहीं, कि हम पहले अपनी साधना को बैलेंस करते हुए, साधना को स्ट्रांग रखते हुए हमें अपने आप ही एग्जाम्पलरी बनेंगे दूसरों के लिए। प्रभुपाद जी एग्जाम्पलरी बने तो दूसरे लोग खुद आ करके पूछे, प्रभुपाद जी हम कैसे जप कर सकते हैं, कैसे हम साधना कर सकते हैं, कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो लोगों ने खुद ही किया उसको। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी साधना को अच्छे से बैलेंस करके चलना है और प्रचार ऑफ कोर्स करना है। इसलिए हम सब इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, ताकि हम कैसे अच्छी साधना करके कैसे हम लोग अच्छे से प्रचार कर सकें। ठीक है माता जी। यस, राजीव प्रभु जी। अपना म्यूट कर देना इतना। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे लिए टफेस्ट जो एरिया आता है, इसमें साधना तो अच्छे से हो जाती है, पंचुअलिटी ही नहीं हो पाती है। मतलब पूरे दिन में साधना जो रीडिंग हियरिंग चैंटिंग है ये हो जाती है। हम्म पंचुअलिटी जैसे 4-5 दिन अच्छे चलेगा, उसके बाद फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये हम्म इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है, ये सबसे हम्म बड़ी समस्या है। इसके लिए एंथुजियाज्म इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। क्योंकि हमें, देखिए मैंने बोला ना, हमें क्या करना है, एक तो ट्रैक और दूसरा गोल। गोल फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हम जॉब में गोल फिक्स करते हैं ना कि हमें सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, हमें बच्चों को जो है पढ़ाना है तो उसको कुछ अचीव कराना है। लेकिन अभी यहाँ पर भी हमको गोल फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि गोल हमारे, ये जो गोल है ये मेटेरियलिस्टिक गोल नहीं है। ये क्या है, स्पिरिचुअल गोल है। स्पिरिचुअल गोल कैसे है, हम सबको भगवत प्राप्ति करनी है, हमें अपनी सोल को डिलीवर करना है भगवान को। जब हम अपनी सोल को भगवान को डिलीवर करना है तो किस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये हमारी लाइफ से हटेगा नहीं। फिर एक साधक का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है, भगवत प्राप्ति। ये साधक का गोल है, और अच्छी साधना ही अच्छा साधक बनाती है और भगवत प्राप्ति करा सकती है। वरना संसार में अगर फिर जन्म लेना है तो जैसे मैंने इसलिए बोला ना कि इंटरेस्ट, गोल को फिक्स करके उसके लिए इंटरेस्ट बना करके रखना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इसीलिए यहीं पर वर्क करेगी, टाइम टेबल यहीं पर वर्क करेगा, डिसिप्लिन यहीं पर भी वर्क करेगा। कि हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब अपने जो कैरेक्टर है उसको अच्छा रख करके, डिसिप्लिन लाइफ जी करके, हम जो है अपनी जो गोल है उसको नहीं भूलेंगे। फिर तो गोल को नहीं भूलेंगे तो जो कंसिस्टेंसी आप पे बनी रहेगी। आप रोज जॉब जाते हैं ना जी, रोज जी जॉब जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जब जॉब पे जाते हैं तो बीमार होते हैं, बॉस डांट लगा, नहीं कैसे बीमार हो, झूठ कैसे बोल रहे हो आओ, तो कभी फीवर होता है तब भी जाते हैं ऑफिस। क्यों, तब कंसिस्टेंसी कैसे हो जाता है, हमें पता है सैलरी कटेगी, बॉस डांटेगा, सब कुछ। तो यहाँ पर भी हम क्या है, क्योंकि यहाँ पर उतना डांट नहीं पड़ता या वो नहीं होता, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम बैलेंस कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई टफ टास्क नहीं है। एक बार बस इंटरेस्ट, कृष्ण प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ निश्चय है। इसलिए मैंने श्लोका लिया था, है ना, दृढ़ निश्चय दृढ़ व्रत, भगवान कहते हैं दृढ़ व्रत करना पड़ेगा। ये दृढ़ व्रत है हम सबका कि हमें क्या करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस राहुल प्रभु जी। अनम्यूट 1 मिनट पे अभी अनम्यूट करता हूँ। यस राहुल प्रभु जी। आप सब कर सकते हैं, सारे लोग, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने मंदिर जाने का बताया, तो हमारे यहाँ तो हमारे गांव से मंदिर बहुत दूर है। और जी। जैसे हम लोगों को बताते हैं कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए हमें, तो वो हम्म हमें बताते हैं कि नहीं, शंकर भगवान बड़े हैं,
हम तो शंकर भगवान की भक्ति करो। और फिर ये ऐसे बोल लेते हैं कि तुम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तुम तो प्याज लहसुन छुड़वाते हो, हम तो नहीं कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे। तो उन लोगों को हम कैसे हैंडल करें कि कुछ ऐसा समझाएं कि वो, उन्हें हम बताते हैं कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ एक माला कर लो, नियम मत फॉलो करो, फिर भी वो तो हम हमारे इतने नियम बता देते हैं कि हमें उन्हें कुछ कहना। बताना ही नहीं, बताना ही नहीं। अगर बच्चे को आप पहले दिन स्कूल में जाके बोलेंगे बेटा तुम्हें पीएचडी करना है और तुम्हें जो है आईएएस आईपीएस बनना है और इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वो कभी स्कूल जाएगा? जो उसके थोड़ा बहुत मोटिवेशन था वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोग जैसे जब आए हम थे ना। गाँव में रहते, जी जी बताइए। तो सबको पता रहता है कि ये प्याज प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ये 16 माला जप करते हैं। तो फिर उनको नहीं बताते, फिर भी गांव में रहते हैं तो एक दूसरे से पता चल जाता है, तो उनको भी जी इस जी। तरह से हम बताएं। हाँ तो अभी उनको बोलिए आप जो खा पी रहे हो हम ये थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दूसरे ने कहा आपने दूसरे की सुनी की बात क्यों मान रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। अभी आप अपने जो खा पी रहे हैं खाते पीते रहिए, है ना। आप बस हमारे निवेदन पे बस आप क्या करिए, एक माला जप करना आरंभ कर दीजिए और देखिए फिर भगवान का प्रसाद खिलाते रहिए, अपने आप ही उनका परिवर्तन होगा। नाम और प्रसाद अपने आप ही परिवर्तन करेगा। बाकी आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको बोलिए शिव जी की सेवा करते हैं, करिए शिव जी की सेवा, है ना। और शिव जी से आप प्रार्थना कीजिए, भगवान शिव तो बहुत दयालु हैं, अगर शिव जी दया कर देंगे तो भगवान भगवत प्राप्ति हो जाएगी उनको, ना। तो इसलिए हमें ये नहीं कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है, इसलिए मैंने कहा अभी नवरात्रे चल रहे हैं, शिवरात्रि है, कुछ भी है जो भी, हमें अपोज नहीं करना जी है किसी को, अपोज नहीं करना, जो फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पहले हमें। वो लोग हमारी सपोर्ट में आए, फेवरेबल एनवायरनमेंट हो तभी तो भक्ति करेंगे। उनको मंदिर लाने का पर्पज ये एनवायरनमेंट देना। जब शिव जी के मंदिर जाता है तो वहां पर कोई उसको रोकता टोकता नहीं है, अपने मन से पूजा करता है, मन से जल चढ़ाता है, 12 बजे जाए 1 बजे जाए, कोई रोकता टोकता नहीं है। लेकिन अभी हमारे जी पे इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि 4 बजे आए, तो मंदिर का बुलाने का पर्पज यही था माता जी कि वो सब आए, वो देखें कि इतना नियम पालन नहीं है, सब लोग नाचते हैं गाते हैं प्रसाद पाते हैं। इसलिए मैं क्या उनको साथ में बैठा के खिलाइए, नचाइए, कीर्तन करने का मौका दीजिए, तो उससे क्या वो देखेगा हाँ इतना सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड सिस्टम है, हमें सिस्टम में लोगों को लेकर के आना है। जैसे अग्नि जल रही होती है, लकड़ी रखनी है आपको, लकड़ी जल जाएगी, सेम स्थिति है। ठीक है माता जी। तो प्रभु जी, जैसे हमारे गांव का एक ग्रुप है, उसमें हम 60-70 जन हो गए थे, लेकिन कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, कुछ टिक नहीं पाते, ऐसे में फिक्स हम सिर्फ 25-30 जन ही रहते हैं, बाकी वो कभी आते हैं और बंद भी हो जाते हैं। फिर कुछ वो भक्ति कोई नहीं बात कर नहीं, आप पाते, कोई उन्हें हम कोई बताते सीनियर सीनियर डिवोटीज आपके आसपास जो भी मंदिर के हों, उनको इनवाइट कीजिए, है ना, उनको कथा करने का मौका दीजिए, अच्छा कीर्तन कीजिए, बढ़िया प्रसाद खिलाइए। इसीलिए तो फेस्टिवल्स हैं, हमें फेस्टिवल्स इसीलिए ऑर्गेनाइज करने हैं, तो लोगों के सहयोग से ही, ऐसा नहीं कि हमें खर्चा करना है, सबके सहयोग से। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे कि सबका सहयोग, किसी से 1 किलो आटा लिया, 1 किलो चावल लिया, दाल लिया, इस तरह से हमें करके सबको इन्वॉल्व करते हुए, तो देखना आप आपके जो 100 बोल रहे हो वो 150-200 हो जाएंगे अपने आप ही। देखें अरे देखो हम सबसे लिया, हम सबको ही खिलाया बढ़िया बना करके, नाचे गाए कथा हुआ, तो सारे लोग फिर अपने आप ही करने लगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। जी जी, धन्यवाद राहुल प्रभु जी। राहुल प्रभु जी। राहुल प्रभु जी, राधा माता जी, आप लोग अनम्यूट खुद कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम डिसिप्लिन्ड एक लाइफ फॉलो कर रहे हैं या फिर साधना करते हैं, तो मेरे को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो कंसिस्टेंसी का आता है प्रभु जी। मतलब हम्म अगर मैं साधना अपनी करती हूँ तो मैं माला भी कर लेती हूँ, बट जब बात रीडिंग और हियरिंग की आती है तो मैं ये मेरा सबसे बड़ा एक कमी है। लाइक जब से मैं साधना कर रही हूँ तो मेरे को हमेशा यहाँ पे मेरा वो हो जाता है कि मैं उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाती हूँ। जैसे अगर हम्म हम 5 मिनट 10 मिनट्स भी अगर करना चाहें, मेरा वो भी प्रभु जी नहीं हो पाता है। तो उसमें आप हम्म। प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं कैसे Yeah. उस चीज को इसके कर लिए हमें सकती टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आप सबको, हमें फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आपको 9 बजे अगर कोई सीरियल आता है तो सारी माताएं पहले से ही रेडी होकर बैठ जाती हैं कि 9 बजे अगर सीरियल आएगा तो रिमोट लेकर के पूरा खाना वाना बना के सबको नाश्ता दे करके, हाँ अभी आधा घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना है क्योंकि मैं अपना सास बहू का सीरियल देखूंगी। तो हमें एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। हाँ ये 100% तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने फिक्स कर लिया कि रोजाना रात को 9 से 9:30 या जब मैं बिस्तर पर सोने जाऊंगी तो मैं आधा घंटा प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ूंगी, या मैं 2 पेज पढ़ूंगी, 4 पेज पढ़ूंगी, 10 मिनट लेक्चर सुनूंगी। तो इस तरह से हमें प्लान करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट आना चाहिए ना। जब इंटरेस्ट आएगा तो आप ही अपने आप ही उसको बढ़ा देंगे टाइमिंग को। तो पहले हमें कुछ टाइमिंग फिक्स कर लें, आप देखें आपके पूरे दिन में क्या शेड्यूल फ्री है ना। कभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट करूंगा, एक सेशन रख सकते हैं तो पूरा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको और कैसे इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम फिक्स करना इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा हर चीज़ का टाइम होना चाहिए।
अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका फ्री टाइम देखिए, पूरे दिन में हमारा फ्री टाइम कब होता है, जिसमें मैं 30 मिनट्स रीडिंग, 30 मिनट्स हियरिंग, एटलीस्ट इतने से स्टार्ट करूँ। लेकिन अगर पूरा स्किप कर रहे हैं तो वो साधना ही हम स्किप कर रहे हैं, तो फिर कैसे हम आगे जो है दूसरों को हम गाइड कर पाएंगे, हम कैसे प्रभुपाद जी की बुक से एग्जांपल दे पाएंगे, प्रभुपाद जी को कोट कर पाएंगे, हम सीनियर वैष्णवों के जो इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमारे लिए, इतने सारे रिकॉर्डिंग्स दी जा रही है, कैसे हम सुन करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, दूसरों की लाइफ में इंप्लीमेंट करा पाएंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा। पहले हम टाइम फिक्स करें, अपना शेड्यूल देखें, दिन में मैं कितना टाइम मेरा फ्री रहता है, उस टाइम में हेयरिंग, रीडिंग, चैंटिंग अपना कंप्लीट कीजिए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कुछ दिन फॉलो करती हूँ, जैसे लेक्चर सुन हम्म, लिया, कोई थोड़ा मोटिवेशन मिल गया है, थोड़े दिन फॉलो किया, बट फिर से मेरे साथ सेम वही चीज रिपीट होने लगती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, फिर से मैं सेम शेड्यूल में आ जाती हूँ प्रभु जी। हम्म। तो इसके लिए तो हमें खुद ही अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, जी क्योंकि प्रभु इसके जी। लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। सजेस्ट करने के अलावा, क्योंकि आपका शेड्यूल क्या है, आप मुझसे कहेंगे कि प्रभु जी आप रोजाना जो है 9 बजे आप करिए, तो मैं कहूँगा मैं तो नहीं कर सकता रोजाना 9 बजे, क्योंकि मेरा कुछ और शेड्यूल होता है। तो कैसे मुझे मैनेज करना है, हाँ करना है, कंसिस्टेंसी जैसे आपने बोला ना, तो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कब करना है ये हम खुद देख सकते हैं। जैसे अगर मैं रीडिंग करता हूँ तो मोस्टली मैं ट्रैवल करते टाइम करता हूँ, है ना, कि ट्रैवल करते टाइम क्या हो रहा है, मैं अपने ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज कर लेता हूँ, कि ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, आधा पौना घंटा लग रहा है, तो रीडिंग कर लिया, उसी टाइमिंग में मेरा हीयरिंग हुआ, उसी टाइम में मैंने उसको नोट्स बना लिए फ़ोन में, क्योंकि इजी है तो फ़ोन में नोट्स बना लिए, तो उस टाइम को उस तरह से यूटिलाइज करते हैं। चैंटिंग हमारा मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाए 4 बजे से पहले, अगर मॉर्निंग में हमारे 4 से 6 में हमने माला जप कर लिया, तो हमारा सबसे बढ़िया टाइम है कि चैंटिंग हमारा कंप्लीट, अब पूरा दिन आप फ्री हैं। एक्स्ट्रा राउंड्स भी कर सकते हो फ्री टाइम में, रीडिंग एक्स्ट्रा कर सकते हो, हियरिंग एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो इस तरह से हम अपने आप ही बैलेंस करें। वही मैंने कहा कि आप अपना शेड्यूल देखिए, किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, हम खुद ही कर पाएंगे फिर उसको। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट रहेगा तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसलिए मैंने प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा कि हमें अपने गोल को फिक्स करना पड़ेगा कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हाँ, सबको करनी है और हम सबको फिक्स भी है, लेकिन क्या होता है कि उसमें कंसिस्टेंसी अगर नहीं हुई तो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक नहीं होने देना है और उसको कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, मैं फॉलो करूंगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक हरे यू। कृष्णा, सादर यस, प्रणाम। राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा भी डाउट कंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड था, बट मेरा मेरा जो चैलेंज आता है, मुझे जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि मैं जपा सेशन में ज्वाइन कर लेती हूँ ऑलमोस्ट रेगुलरली, बट मेरा टाइमली नहीं हो पाता। मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मैं पहले दिन में बहुत मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट डे उठना है, मैं उठती हूँ टाइम पर, अलार्म बंद करती हूँ और मैं फिर सो जाती हूँ। तो जितनी मोटिवेशन पहले सोची हुई होती है, वो सारी की सारी मोटिवेशन याद तक नहीं आती, सुबह बातें कुछ भी याद नहीं आता। तो सुबह बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा लेट ही तो होगी माला, कोई बात नहीं, हो तो जाएगी। तो ये एक ही थॉट आता है उस टाइम पे। सुबह पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका होता है, बस यही थॉट आता है। तो इतना प्रिपेयर होने के बाद भी सुबह कुछ एकदम गायब हो जाते, तो उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए प्रभु जी? ब्लैंक माइंड तो अच्छा है, क्योंकि ब्लैंक माइंड से जब करेंगे तो फिर क्या होगा, जपा में और इंटरेस्ट आएगा, भगवान का नाम ही रहेगा वहाँ पे, और चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ देखिए, हम जब छोटे थे तो पिताजी उठाते थे, उठा करके हम लोग जैसे ही पिताजी देते थे हम फिर से सो जाते थे। तो उस समय जो ये जो मॉर्निंग टाइम था उसका मतलब नहीं पता था। इवन जब जॉब में था और सारा, तब भी हम सुबह को सोते थे। मतलब क्यों उठ जाते हैं लोग सुबह सुबह इतने जल्दी उठ करके। लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त का हम मीन को समझें, क्यों कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वो पूरे दिन का एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर अगर आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी चेतना में जाकर के वास करता है, और वही शुद्ध चेतना को सबसे ज्यादा शुद्ध करने का प्रयास करेगा। जब हम सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में जब नाम जप करेंगे, उस समय पर हम जो है साधना करेंगे, अपना स्ट्रांग साधना रखेंगे, भक्तों का संग और भगवान का दर्शन, तो ये हमारी चेतना कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आपने कहा ना ब्लैंक माइंड पूरा क्लीन हो गया है, रात को सो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बात आ गई कंसिस्टेंसी के लिए, आपका इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कैसे आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा कीर्तन होगा, साधना चाहिए, रीडिंग अच्छा होगा अपने आप ही। क्या संसार में सो के क्या मिलेगा, अगर सोए भी, सोए कुछ बजे 9 बजे सो करके उठी, लेकिन 9 बजे तक सोने के बाद भी मिलेगा क्या। आपने क्या मिस किया, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय मिस किया। आपने ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान का जो शुद्ध नाम जप करके अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते थे, हम सब हमने वो मिस कर दिया। और वो मिस करने से क्या हुआ, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करने का प्रयास किया, सबसे पहला स्टेप है सुबह उठ जाना उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अपने आप को आप हृदय में दुख लगेगा, तो हमारा जो पीड़ा है भगवान के प्रति वो और बढ़ेगा।
तो फील करके वास्तविकता में हम सब जो है भगवत प्राप्ति के लिए ही सब कर रहे हैं ना, इतना सारा मीटिंग। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला, सारा ट्रेनिंग्स, और वही कि उसी के लिए केवल ना उठ पाने का भगवत प्रति हमारा जो मेन गोल है वो ट्रस्ट भी बनाकर रखना पड़ेगा, तो कंसिस्टेंसी तभी बनी रहेगी। उठी है ना, ऐसा नहीं अलार्म बजा उठ जाइए तुरंत ही, है ना, ये देने के लिए नया कुछ करना तुरंत ही जाना है। ये हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो गई बीच में। हरे कृष्ण, अभी आवाज क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी। जी, तो मैं वही बोला था, मतलब इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो फिर में कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन सो लीजिए, 2 दिन सो लीजिए, कितने दिन सोएंगे, है ना। बुढ़ापे में नींद, आंखों से नींद उड़ जाती, फिर क्या करेंगे? अगर नाम में रुचि नहीं आई तो फिर जैसे बूढ़े लोग रात में जगते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हमारी भी वही स्थिति हो जाएगी। उससे अच्छा है हम भगवान का नाम जप करें, साधना अच्छी रखें। ठीक है। यस। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस माता जी, आदिशवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण मेरा माता जी। क्वेश्चन, मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है प्रभु जी, जैसे मैं अगर जा रही हूँ टीचिंग के लिए तो मैं हेजिटेशन में एक्सप्लेन नहीं करता पाती हूँ। जैसे मुझे पॉइंट्स पता है कि मुझे क्या बताना है, वो सारी चीजें मुझे क्लियर होती है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा हम्म, लगता है कि मेरा माइंड उस टाइम ब्लैंक हो गया, मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरे साथ चैलेंज होता है हमेशा। प्लीज आप मुझे इसलिए गाइड हमें कीजिए। कृपा की आवश्यकता है, हम सभी को कृपा की आवश्यकता है। हमें भगवान से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। एक्चुअल में हम लोग नहीं बोलते हैं, हमारी चेतना में जो शुद्ध हुई है, यहाँ पर गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है। और इस बात को मैंने बहुत बार किया है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम सडनली बुलाता है क्लास ले लीजिए, है ना, या फिर कुछ कहा जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, मैं कहता, अरे मैं तो प्रिपेयर ही नहीं किया है कुछ, क्या बोलूंगा मैं एकदम से अचानक से। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से जो सीखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, उस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो फिर ठीक रहता है ना। बहुत अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन 100% नहीं हो पाता, लेकिन 50%, 60% तो ठीक रहता है। तो हमें किस पे आश्रित होना चाहिए, इसलिए हमें सबको क्लासेस से पहले, सब काम से पहले भगवान से प्रार्थना, मंगलाचरण करना चाहिए, गुरु और आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, नरसिंह आरती करनी चाहिए, और तब प्रचार के लिए जाना चाहिए। और कहीं पर आप स्टक हो जाते हैं तो इसलिए इसीलिए है, हमारे सपोर्ट के लिए है। उनसे डिस्कस कीजिए, प्रभु जी आज बात की गई थी, ये चैलेंज आया, ये चैलेंज आया। प्रभुपाद जी की बुक्स जो है सबसे ईजी है, एग्जाम्पल्स के साथ में, सिर्फ वैसे ही बताना है। कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो घबराए, अरे व्यक्ति मुझ पर हावी हावी नहीं होने देना है किसी को अपने ऊपर, ये प्रचार कर बोले आप पर हो जाइए। बस हाँ, अपनी वाणी पर संयम रखते हुए, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए, उन सब को करते हुए हम क्या करें, दूसरों के एग्जाम्पलरी बने, उनको सिखाएं। इसलिए हमें क्या करना है, दूसरे व्यक्ति कुछ बोल भी रहे, कभी आपको लगता है बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, अपने नाम जप करिए, कुछ मत करिए। क्लास में आज बस नाम जप कराइए, 2 भक्त है, 3 है, अपना नाम जप करिए। हाँ, डिस्प्यूट कहीं पर भी नहीं करना है, उत्तर देने का प्रयास करना है। दे सकते तो ठीक है, तो उनको बताइए कि आप इतनी ना आ जी, रही। वॉइस ब्रेक हो रही। प्रभु जी की हो रही है। चलो ये दयालु कृष्ण प्रभु जी की। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण। कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोग को? प्रभु जी, अभी आ रही है जी। हाँ सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है आप लोग को? जी प्रभु जी।
सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है इस वजह से। वही मैं कह रहा था माता जी कि अभी हमें क्या करना है कि हमें खुद ज़्यादा डील नहीं करना है न्यू लोगों के साथ में। हमारे सीनियर्स, हमारे जो टेम्पल है वहाँ के सब लोग हमारे साथ इसीलिए हैं ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ आती है, तो हम क्या करें, अपने सीनियर से उनको इंट्रोड्यूस करें। उनको बोलिए आप सब मंदिर आइए, मंदिर में आके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जो भी कोई डाउट्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है माता जी? जी ठीक है, गुरुजी, थैंक तो यू सो मच किसी और प्रभु जी, भक्त का थैंक कोई यू। प्रश्न है? तो मैं बस फाइनल कंक्लूड करता हूँ, लास्ट स्लाइड है हमारा, मैं शेयर करता हूँ आपसे। हमने आज डिस्कस किया कि कैसे अपनी साधना, पंक्चुअलिटी, इन सबको प्रिपरेशन, ये सारा हम कर सकते हैं। तो सर्वेंट लीडरशिप इज अ टेक्निक दैट फोकसेस ऑन सर्विंग अदर्स rather than managing for results to create an environment where team members can thrive. हम ये जो सर्वेंट लीडरशिप की जब हम बात करें तो ये टेक्निक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करने का, रेदर देन मैनेजिंग फॉर रिजल्ट। खाली रिजल्ट नहीं, नहीं नहीं रिजल्ट चाहिए था, आपको बोला था इतना पैसा इकट्ठा करके लाना, इतनी भीड़ लेकर के आना, ये सब नहीं। अभी क्या है, सर्विंग अदर्स, अपनी सेवा से दूसरों को प्रसन्न करना। ठीक है, इससे इसलिए रिजल्ट अपने आप ही आएगा। हो सकता है जैसे माता जी ने कहा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग टर्न अप नहीं होते हैं, कुछ होता है, तो ये चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेवा करना बंद कर दें, हम प्रचार करना बंद कर दें, नहीं। ये बहुत सारे है, पूरा भारत पड़ा है, पूरा विश्व पड़ा है, कहीं भी प्रचार कीजिए, कहीं भी जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए। हो सकता है 100 लोग नहीं सुनेंगे, एक व्यक्ति सुनेगा आपकी। ठीक है, तो क्या है, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर टीम मेंबर्स कैन थ्राइव, है ना। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मैं टेम्पल्स और सेंटर्स के बोला, वहाँ पे वो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वो ऑलरेडी लोग हैं। हो सकता है हम अगर उस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं कर सकते, टेम्पल में भगवान अट्रैक्ट कर लें, भगवान का प्रसाद अट्रैक्ट कर ले, टेम्पल का एनवायरनमेंट अट्रैक्ट कर ले, कुछ भी से भी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्लाइड। आज हमने सीखा, क्या सीखा, डिसिप्लिन इक्वल टू स्टेडीनेस इक्वल टू स्ट्रेंथ, है ना। अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो क्या होगा, हम स्टेडीनेस यानी साधना में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और वही हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग साधना हमारी स्ट्रेंथ है। डिसिप्लिन एबीबीएलएस यानी कि हम सब बिल्ड स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स। अगर हम सारे के सारे अपना स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना, एकता में ही शक्ति है, हम सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपस में, जो सीनियर डिवोटीज के साथ, हमारे काउंसलर फैसिलिटेटर के साथ में रिलेशन अच्छा होगा, तो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस नहीं लगेंगे, साथ ही हम नए भक्तों के साथ भी अच्छे से डील कर पाएंगे और उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 17 नंबर श्लोक हमने पढ़ा, रेगुलेटेड लाइफ मेक्स भक्ति सक्सेसफुल। तो हमारी भक्ति कब सक्सेसफुल होगी, जब हमारी लाइफ रेगुलेटेड होगी। कुछ भी कभी भी नहीं करना है, प्लान करके करना है, टाइम टेबल बनाना है, चीज़ों को टाइम से करना है। कुछ भी कभी करेंगे, रात को सोएंगे रोज 12 बजे 1 बजे, तो कैसे सुबह 4 बजे उठेंगे, इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए नियमित रूप से सोना, नियमित टाइम से भोजन करना, सब कुछ को प्लान करना पड़ेगा। वे श्रील प्रभुपाद एंड लॉर्ड कृष्णा ब्लेस अस विद डिसिप्लिन, है ना। भगवान से रोज प्रार्थना करनी, भगवान प्लीज आज मैं सो तो रहा हूँ, सुबह मुझे उठा देना। अलार्म उठाना पाए लेकिन आप उठा सकते हैं, तो भगवान हमें चेतना में रहेंगे और भगवान हमें अवश्य उठाएंगे, भगवान हमें सेवा करने के लिए इंस्पिरेशन देंगे, है ना। तो इस तरह से, तो लास्ट एक कोट है, डिवोशनल सर्विस अनटू मी कैन बर्न डाउन ऑल द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तो हम सभी को पता है हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में इतने सारी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम सबको भक्ति भी प्राप्त हुई है, भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। तो ये क्या करेगी, जो भक्ति है, ये जो तिलक लगाना है, ये जो भक्ति का प्रोसेस है, कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, वो क्या करेगा, दैट कैन बर्न डाउन ऑल द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, जो कि धीरे धीरे हमें शुद्ध करेंगे। भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, दूसरों को सेवा में लगाना। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम सबको मेरी सेवा में एंगेज करो, मेरा प्रचार करो, मेरे नाम को दूसरों को बताओ, जिससे लोग मेरे पास वापस आएँ, और वापस आएंगे तो फिर क्या होगा, वो सारे के सारे मुझे प्राप्त हो जाएंगे, मुझे प्राप्त कर लेंगे, और फिर क्या होगा, भगवान की भक्ति करके वो सब मेरे धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब गुरु को, कृष्ण को अपनी साधना के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। साधना ही एकमात्र साधन है, गुरु की सेवा ही एकमात्र साधन है। अगर हम गुरु के सेवा सानिध्य में आने के बाद भी, हम प्रभुपाद जी के शरण में आने के बाद भी अपनी साधना को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। तो जो है गुड लीडर, हम कभी भी अपने आप को ना तो वैसा क्रिएट कर पाएंगे गुड लीडर, और ना ही हम एग्जाम्पलरी बन पाएंगे। खाली धोती कुर्ता पहनना और अच्छा जो है पैसे के बेसिस पर हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्यों की, वैष्णवों की और कृष्ण की कृपा। जब आचार्य वैष्णव गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनको हम साधना के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट है,
अनाउंसमेंट ये है कि सेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन सेशंस के साथ साथ में आप सबका टेस्ट भी होगा। तो आप कहेंगे कि प्रोजी टेस्ट जो है, टेस्ट कैसे होगा? तो जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सबका टेस्ट भी होगा। तो आज मुझे प्रोजी ने बताया, इस ग्रेस रसिक मधुसूदन प्रोजी ने, कि 10 अक्टूबर को ब्रज विलासिनी माता जी जो है आपका टेस्ट लेंगी। अभी हमारे जो सेशन हुए हैं उन सभी का, तो माता जी अगर यहाँ पर हैं तो माता जी थोड़ा बता भी सकते हैं। अदरवाइज 10 अक्टूबर को आपका टेस्ट होगा। सब लोग, आप लोग डेट नोट कर लीजिए, 10 अक्टूबर को जो है हमारा टेस्ट होगा। और आप सब लोग जिन्हें जो भी सेशंस लिए हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, पीपीटीज आपको मिल जाएंगी, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सब अपनी डायरी में नोट कीजिए। जब आप लेक्चर सुनते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ साथ उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कीजिए। जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएँ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में, तो फिर इसीलिए एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है। तो उसी में आप सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्वेश्चंस पूछने का। और ग्रुप भी है, तो ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आता है उसको पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चाहें तो 1 मंथ में, हर मंथ में या हर क्वार्टर में एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का हो सकता है, जिसमें हमारे जितने भी सीनियर भक्त हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। और सबसे आप अपने जो सेशंस के डाउट हैं वो सारे क्लियर कर सकते हैं। प्रीचिंग में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे क्या होगा, आप लोग को भी काफ़ी हेल्प होगा जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने में। सो आई होप आप सभी भक्तों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये पीपीटी और जो है रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना समय दिया, और मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ मैंने गलत बोला, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे, राम। हरे राम हरे राम, राम राम जगत हरे गुरु श्री राम प्रभुपाद राम की हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वॉइस आ रही है सभी को मेरी? हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, प्रभु जी ने अच्छे तरीके से हमें बताया डिसिप्लिन के बारे में। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे प्रभु जी से कि एक सेशन हम टाइम मैनेजमेंट का भी रखें, ताकि हम और अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और अभी साथ में जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो वो भी सबमिट करने हैं आपको, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएंगी। तो हम प्रभु जी का एक बार जोर से हरे कृष्ण नाम मंत्र बोल के धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।